अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई होगी जी आपकी, जिस तरह मियाँ को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना, खाने पकाने, क्या पकेगा आज, ये सारे सवाल, ये गहमा गहमी ज़िंदगी की चलती रहती है। आज हम याद करते हैं वो गोल्डन टाइम ज़िंदगी का। गोल्डन टाइम ज़िंदगी का हर किसी का अलग अलग होता है। कुछ लोगों से अगर आप पूछें तो वो कहते हैं गोल्डन टाइम तो वो था जब हम अपने अम्मा अब्बा के घर थे। हा आराम से सो के उठते थे, कोई पूछ गछ नहीं, जो खाना पका है अगर नहीं पसंद तो नहीं खाना, बाहर से मंगा लेते थे, कोई नखरा नहीं, कोई नखरे उठाने वाला था, कोई टेंशन नहीं होती थी, बस सिर्फ पढ़ाई की टेंशन होती थी। कोई कहेगा गोल्डन पीरियड तो वो था हमारी ज़िंदगी का जब हमारी मंगनी हुई थी। हमारी मंगनी 3 साल रही और हम इतना घूमे फिरे, बहुत मज़ा किए। तो हर किसी के लाइफ के गोल्डन पीरियड्स चेंज होते हैं। अगर हम आज बात करें सच्चाई की, कि जिसे कहते हैं ना मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक ऐसी जोड़ी है जो अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई होती है कि जो आपकी एंड तक आपके साथ रहते हैं। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके अम्मा अब्बा नहीं रह पाते, तो ये वो साथी होते हैं जिनके साथ आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आपके पार्टनर्स। आप गमज़दा हैं तो आपको आपके साथ सिंसेरिटी से कोई आपके गमों का बोझ उठाने वाला, आप खुश हैं तो आपकी खुशी को शेयर करने वाला, आपके हालात बुरे हैं तो आपके साथ एक दीवार बनकर या एक लोहा बन के आपके साथ खड़े हुए हैं आपको स्ट्रेंथ देने के लिए। अगर आपका अच्छा वक्त है तो उसमें फ़न करना या उस अच्छे वक्त को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देना। किताबों में या फिर जो बहुत सारे ऐसे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इस रिश्ते के बारे में इसी तरह की बातें करते हैं। और गोल्डन टाइम तभी आपको लगता है जब आपकी शादी नहीं हुई भी होती और आप के मंगनी हुई भी होती है या बात तय हुई भी, तो तब दूर दूर के जो होते हैं ना एक कपल की गुफ्तगू और बातचीत, वो बहुत सोनी और मोनी लगती है। असल ज़िंदगी का पर्दा तब फाश होता है जब आप एक साथ रह रहे होते हैं, अच्छे बुरे दिनों का एक साथ गुजारा करते हैं, आपको एक दूसरे की आदत सही तौर पर मालूम होती है, कोई पर्दा नहीं रहता, जो अच्छे अच्छे गुडी गुडी बने होते हैं वो सब ख़त्म हो जाती है। एक दूसरे की फितरतें, एक दूसरे की आदत से वाकिफ़ हो जाना और फिर भी एक दूसरे के साथ इसी तरह खड़े रहना, ये है एक कपल की कहानी। और आज कुछ इसी तरह की कहानियाँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें जो एक इंसान में मौजूद होती हैं, क्योंकि वो इंसान है, फरिश्ता नहीं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ हस्बैंड एंड वाइफ की लव स्टोरी कह लें या ज़िंदगी की कहानियाँ कह लें, उनकी अच्छी बुरी आदत हमारे सेलिब्रिटीज़ के ज़माने। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हमारे पास इस सुहाने टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं जो इस पर बहुत ही बेहतरीन रोशनी डाल सकते हैं। एक तरफ मेरे हैं सना अस्करी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी। दूसरी तरफ है गजल सिद्दीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज बड़ी सी ट्यूबलाइट लेकर आए हम, अच्छी सी रोशनी डालने के लिए। फिर है एक तरफ फरीदा शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और मेरी अगली लाल परी है जी, दो लाल चौधरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन नामों से मेरी लाल परी, मेरी कट्टो, मेरी सुहानी बीवी, मेरी बग्गो, ये सब मोहनी, वो मेरी मोनी, ये वो नाम है जिससे जो हमारा गोल्डन पीरियड था जिंदगी का, उसमें हमें पुकारा गया। मुझे तो नीडो कहा जाता था। मोहब्बतों के नाम ही अलग होते मुझे सनसनी खेज। जिसने भी सनसनी खेज बोला बिल्कुल ठीक बोला। ये हम अपने मियाँ के ही वो कह रहे हैं ना कि वो जिस तरह वो लोग क्या कहता है निदा? आप क्या कहते हैं? अब तो निदा ही कहता है, लेकिन जब मोहब्बत आती थी, जब गोल्डन पीरियड था, तब कहा जाता था नीडो। नीडो, अच्छा जी, नीडो। और अब निदा भी बहुत आराम से नहीं कहा जाता। निदा अच्छा, वाकई? हाँ भाई, ऐसे ही ज्यादातर तो ऐसे ही होता है ना। ऐसे मजाल यासिर की। मेरे वाले तो बेगम। अच्छा। हाँ, मुझे भी कभी कभार बेगम कहते हैं, वो कभी कभार बीवी भी कहते थे। बीवी, ए बीवी, बीवी सुनो। हाँ, अच्छा, मुझे क्या कहते हैं? क्या? गजली। चले, वेरी गुड, सही कहते हैं आपको तो, गजली।
गजल से गजली। गजल से गजली। हाँ ये अच्छा अभी भी कहते हैं या पहले भी कहते थे? नहीं नहीं, ऐसे ही जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं ना फिर गजली कहते नहीं तो वो जो गोल्डन पीरियड था उसमें क्या मोहब्बतों के इजहार में क्या हैं। उस वक्त भी यही मुझे कहते याद नहीं आ रहा क्या कहते नहीं याद? आपको याद है? हाँ मेरे मियाँ जब बहुत ज़्यादा प्यार हो और बहुत अच्छा मूड हो तो बीनू। बीनू। नहीं, और गोल्डन पीरियड में भी बीनू, और अभी भी। और आप बता दें। मेरे मियाँ ने तो मेरा नाम इतना पुकारा है कि किसी ने भी मुझे इतना नहीं, फरीदा ही बोलते थे। अच्छा। या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो बेगम मेरी बात सुन लो तो वो फरीदा फरीदा। अच्छा वो किसी बच्चे को भी आवाज देना चाहते हो तो फरीदा। यही नाम निकलता है। यही नाम निकलता है। अच्छा मेरे साथ कभी बाजार चलते थे ना, जब शुरू में शादी के दिनों में जब मैं ड्रामे करती थी तो लोग आवाज से भी पहचान जाते थे। हाँ। तो मैं अपना चेहरा ढक के ना उनके साथ कभी शॉपिंग करने जाती थी तो वहां भी जो है ना कोई चीज मैं कहती थी क्यों मेरा नाम पुकार रहे हो? तो फिर मैं क्या कहूँ? हाँ। फिर मैं कहती थी ऐसे कुछ भी बोल दिया करो। तो कहते कुछ भी बोल दे तो कोई और पीछे लग जाए मेरे। लेकिन ये है वैसे हम लोग जब मास्क लगा के जाते हैं या कुछ है तो हमारी आवाजों से रिकग्नाइज कर लेते हैं लोग, है ना? पहचान लेते हैं। मैं आँखों आंखों से पकड़ी जाती हूँ। अच्छा भैया, आज आप बाजी है पठान। आज आप लोग अपने बारे में बात नहीं करें, आपके अच्छा जी। हस्बैंड के ऊपर बात है। और हस्बैंड के भी मास्क लगाओ तो हाँ, अब जाहिर है एक्टर वो भी। अब आपके तो हस्बैंड भी सेलिब्रिटी हैं, क्या करें? हाँ, कपड़े फैलाना, पहला कार्ड सनास करेंगे, हम याद दहानी के लिए रख लेते हैं ये कार्ड्स। जी, कपड़े फैलाना। ये मतलब जब से शादी हुई है मेरी एक ही नाराजगी है मिन्हाज से, कपड़े फैलाना। हाँ। अलमारी सही नहीं होती, अगले दिन आप वो खोलेंगे डुर 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 सब गिर जाएगा। जो सामने है वो मैं कभी नहीं पहनूंगा। हाँ। जो कोने में कहीं पड़ा होगा वो पहनना है। और ऐसा ना वो जो मेरी वो वाली शर्ट थी ना, एक तो सारी ब्लैक वाइट ग्रे ही होती हैं, वो वाली जो ब्लैक, अब कौन सी ब्लैक, तो वो एक गड़बड़। और मिन्हाज का जो स्टूडियो है वो इट्स हाफ जो है ना वो लॉन्ड्री लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि जो पहना वही ढुस, फिर जो पहना वो वही। सो हाँ, मेरे मियाँ को तो एक अजीब बीमारी है, चोरी हो गए मेरे कपड़े। अरे मैंने कहा कपड़े हैं कि मेरा जेवर है? चोरी हो गए। गया कोई फटी पुरानी नाइट सूट की शर्ट जो मैं इधर छुपा जाऊं, फटी हुई जो कंफर्ट है, चोरी हो गए मेरे। मैंने कहा तुम्हारी वो नीलामी में बिकेगी वो फटी हुई शर्ट, उसको ये आदत है। और मेरे चोरी मियाँ हो के गए मेरे कपड़े। मोजे गायब हो जाते हैं। हाँ। पता नहीं कहाँ सफाई मैंने कहा, गलती से मिट जाते हैं। मेरी चीजें नहीं लेगा कोई, लेकिन तुम्हारे मौजे जो एक है वो दूसरा कोई चुरा के लेगी। मजाल है दूसरा पैर में ले। अच्छा मेरे साथ बड़ा मजे का एक वाकया हुआ जब मैं शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो थोड़े से वो होते हैं ना कि डस्टी कलर्स और वो क्लार्क से जूते, मतलब हमें लगे कि यार ये तो पुराने जूते हैं। तो वो जब ऑफिस गए तो मैं पहली दफ़ा सफाई मैंने कराई खातून से, और मैंने उसका पूरा क्लोजेट से जो इस तरह की शर्ट्स थी स्टाइलिश किस्म की, मैंने कहा ये सारी पुरानी है, इसको पोंछे के उसमें लगा दो, उसमें सफाई में कर दो। जूते उसके क्लार्क्स के जूते थे, लोफर्स और सब जो मुझे पुराने लगे मेरे लिहाज से मैंने सब फेंकवा दिए। जब वो वापस आया तो मैंने कहा देखो मैंने कितनी चीज सफाई कर दी है तुम्हारी। जब उसने खोला कहते हैं वो मेरी शर्ट कहाँ गई, वो मेरे जूते कहाँ गए? मुकम्मल सफाई हो गई। मैंने कहा वो तो मैंने फाड़ के उसको दे दिया सफाई के लिए। कहते हैं तूने क्या किया है तुमने गजल? मैंने कहा मुझे तो लगा कि बिल्कुल फटे पुराने टाइप के कपड़े हैं, और अब जाके समझ आती है कि वो स्टाइल था। अरे भाई वो शाहरुख खान पहनता है वो महंगे वाले जूते, कौन से? हाँ, वो जो गंदे वाले। बहुत गंदे वाले। वो तो ये तो फैशन आ गया। मुझे लगा कि Yes, पुराने हाँ। कपड़े रखे हुए उसने। अच्छा इस मामले में मेरा मियाँ इज अमेजिंग, यू नो, एवरी सीजन वो अपनी सारी डिक्लटरिंग करता है और जितने कपड़े होते हैं वो सारे फेंक देता है, दे देता है। नहीं उसने लिए इसी तरह के। क्योंकि वो अच्छी बात है ना। क्योंकि वो देखो ना मतलब फैलाता है ना। हाँ हाँ, ही डिक्लटर्स वो, और वो ऐसी होती है कि मैं कहती हूँ हे अभी तो ली थी, अभी तो ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि आई एम अ होर्डर, आई लव कीपिंग माय स्टफ, यू नो। मेरे 9th ग्रेड 8th ग्रेड के भी चीजें हैं मेरे पास, और वो तो ही गेट्स रिड ऑफ इट। दे दो दे दो। लेकिन मैं भी यही करती हूँ कि हर साल आप अपनी अलमारियाँ छांटें और जो आपने नहीं पहने वो पैक करके, अच्छी कंडीशंस होती है कपड़ों की, आप अपने मासी के बच्चों को दे दें, किसी रिश्तेदार को दे दें, वो पहनते हैं। ये जो सही बहुत है, उनको सही है। जूते कपड़े में हमारे सब, तो इवन के मेकअप का इंतजार सामान होता सब है। निकाल देती हूँ। मेरे कपड़ों का इंतजार होता है क्योंकि मेरी माशाल्लाह खवातीन है घर में बहुत जो हेल्पर्स हैं, तो वो क्योंकि बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं मेरे, तो कपड़े उनको मिल जाते हैं और वो इंतज़ार में होती है कि अब कब नंबर आ रहा है डिक्लटर करने का, तो वो बहुत अच्छी कंडीशंस वाले कपड़े उनको मिल जाते हैं। मतलब ज्वेलरी, मेकअप, मेरे तो सब शूट के चीज़ें। जाते हैं,
आंखें पथरा जाती है ना, वो कोई एक जहरीला जोड़ा होता है जो पूरी शूट में फंस जाता है कि आप हर रोज सेट पे जाएंगे आप वो कपड़े, तो जहरीला दे जोड़ा। वेट, हाँ वो जहरीला जोड़ा होता है, उसका मैं कहती हूँ कि मिट्टी का तेल डाल के इसको आग लगाऊंगी। लापरवाही जी, आपने काट दिया लापरवाही, दे के भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, लापरवाही जैसे ये आप किस तरह पूछ रहे हैं कि उनकी पॉजिटिव बात कही थी मैंने कि ये पॉजिटिविटी है कि बहुत सारे मसाइल होते हैं घर में, ज़िंदगी में, और मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा उसको ले लेती हूँ, बहुत टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी रिसेंटली भी हमारे घर में एक प्रॉब्लम आई थी, तो वो बहुत इजी लेते हैं, ये पॉजिटिव बात है। वो मुझे जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया बताया था कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था मुझे पॉजिटिव करने में, हालांकि वो इंतहा से ज़्यादा, मैं उनको कहती हूँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप खाना खा रहे हैं तो क्या करूँ, भूखा रहूँ? तो खाना तो खाना है, जब हम खाना खाएंगे तो फिर हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकेंगे करेंगे। That's so ये true though. तो वो इस तरह की वो बहुत practical है। हाँ। इस तरह की काम है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप लापरवाह हैं, कुछ भी हो जाए, आपके जहन में कुछ भी नहीं होता, तो कहते मैं अभी आपकी तरह बैठ जाऊँ रोने, बीमार होने। देखो मैं बहुत लापरवाह ना कहें, उसको कहें हैप्पी गो लकी। मैंने आपको ये कहा ना कि पॉजिटिव बात है, ये स्टार्टिंग में मैंने यही कही थी उनसे भी और यहाँ भी स्टार्टिंग में कि ये आदत में उनकी ना चेंज कर सकी और आई थिंक ना कर सकूंगी, बड़ी अच्छी बात है। हाँ गुड है। वो बहुत कहते हैं एक है ना मेरे घर में सर पे लेने वाला, तो मैं ले लेती हूँ छोटी सी बात भी बच्चों की, और भी सर पे लेती हूँ। हाँ मुझे मिनहाज ना हर रोज सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं और बेगम आज की क्या स्ट्रेस है, यू नो आई लव स्ट्रेसिंग आउट, हैबिट नहीं होती मुझे, हर रोज की एक टेंशन चाहिए, और मिनहाज के ऊपर ना पहाड़ भी टूट जाए, he'll be chilling, या तो वो सो रहा होगा। ऐसा तो नहीं होता। नहीं, मेरा जो मसला है वो ये था कि मैं क्योंकि होती है ना, बच्चे भी बड़े हो गए और बड़े होते हैं तो बड़े मसाइल शुरू होने लगते हैं, छोटे होते हैं तो छोटे मसाइल है, होमवर्क नहीं किया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हाँ कुछ है, मैं कहीं जाऊंगी तो इन्हें कहाँ छोड़ूंगी, बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अब बड़े होते हैं तो बड़े मसले, तो उसमें चिल रहना या कुछ करना वो बड़ी बात है, और सामने वाले को भी चिल रखना, तो वो उन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे किया, और वो ये आदत मुझे बुरी लगती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी आदत है। उसमें भी देखिए ना, इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मियाँ बीवी को कभी नेचर वाइज एक जैसा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली ऑपोजिट्स अट्रैक्ट और ऑपोजिट्स ही पजल जोड़ते हैं, जो एक जैसे होते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है repel जिंदगी। करते वो हैं। तो मुझे ये कहते, आपके तो अभी ये नौकर को खांसी आ गई तो आप तो सारा दिन टेंशन लेंगी, इसको तो खांसी आ गई, इसको तो खांसी आ गई, इसको तो खांसी आ गई, अच्छा फरीदा अब उसकी खांसी का क्या हाल है? तो वो नहीं करते ऐसी चीज़ें। अब घर में मतलब मैंने कहा ये तो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्ची के साथ है या बच्चे के साथ है, चल अल्लाह है ऊपर, सब चीज़ें अल्लाह है ऊपर, आप नमाजें पढ़ती हैं, कुछ करती ये हैं, नेमत है भाई, ये बहुत वो मुझे चिल करते हैं। और मतलब अभी तो मैं इतनी बीमार हुई थी तो वो नहीं होते, अल्लाह के बाद तो शायद मैं ठीक भी ना होती, हाँ ठीक भी ना होती। जितना पॉजिटिव उन्होंने मुझे किया और जितना संभाला है, ये उन्हीं की बात है। वाह सो नाइस। चलें भैया, नेक्स्ट क्या है? सच बोलने की आदत। हमारे उसमें एक कैरेक्टर है गामू सच्चार, ठीक है, वो हर वक्त सच बोलता था। ओह नो। और चाहे वो दुनिया में कितने से बड़ा नुकसान भी हो जाए ना, उसने सच ही बोलना होता है। तो मेरे हस्बैंड भी इज़ वन ऑफ देम। तो उनको हम वैसे मैं अपनी ज़बान में गामू सच्चार ही कहती हूँ उनको, कि कभी कभी मसलहतन इंसान को कभी मैनिपुलेट करना होता है, थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है, मतलब जैसे हम लोग कर लेते हैं, वो नहीं करेंगे कभी भी। अगर थोड़ा सा भी कुछ बुरी लगी है, बहुत ही बुरा लग रहा है, तुम तो बस जाओ ये बदलो, ये तो ऐसी लग रही हो यार, कुछ कभी तो कर लिया करो, तारीफ ही करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल मुंह पे बोल देंगे किसी के भी। अच्छी बात, उस तरह से बहुत कुछ ज्यादा टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना बंदा, कभी कभी ऐसे हो जाता भाई। कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी बहुत इस तरह की थी ना, तो हम अम्मी को कोनिया मार रहे थे, अम्मी हाँ, कभी ससुराल वाले बैठे हैं, अम्मी कभी माशाल्लाह अम्मी तो सब कुछ ही बोल देती थी ना, कभी कुछ भी नहीं, जरा सा होता है ना बंदा रख ले। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, हम साथ बहन है ना, किसी का कोई प्रपोजल आ रहा है कुछ, देखो बेटा इसको ये बच्ची नहीं मेरी है, बता रही हूँ, खाना वाना नहीं पकाएगी, 12 बजे से पहले तो उठेगी नहीं। क्या कर रही है, कैसी? नहीं तो मुझे वो बातें सही बतानी चाहिए ना, बाद में जाके कोई प्रॉब्लम हो पहले इनको पता होना चाहिए कि किसका क्या नेचर है। मेरी अम्मी भी ऐसी थी।
तो वो ये वाली चीज होती है, कभी कभार पे दूसरे फंस जाते सच्चाई से। सच्चाई। अच्छा, क्या आशिक मिजाज ओहो आपके मियाँ और आशिक मिजाज ना हो, कैसे हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मेरे मियाँ आशिक मिजाज हैं और मैंने सिर्फ आपके लिए ही ना? नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, खतरनाक बात। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी वो इंतहा के आशिक मिजाज हैं थे। अच्छा। और ओवरऑल लाइफ में भी वो बहुत आशिक मिजाज है। Oh my उन्हें God. खवातीन अट्रैक्ट खूबसूरती करती हैं। पसंद है। Oh, how nice. खवातीन अट्रैक्ट करती हैं। ये सच्ची बात है, कड़वी हकीकत है, लेकिन ये सच्ची बात है। तो मैंने बहुत कोशिश की उनकी, और इस आशिकी को बहुत दरगुजर भी किया, प्यार से, गुस्से से। अच्छा, हैंडल करने की टिप्स चाहिए भाई हमें, क्योंकि हम सबके अंदर कोई ना कोई कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं मियाँ आशिक मिजाज। मैंने है ना? बहुत- आदाब अर्ज़ है। आदाब वालेकुम आदाब। अब ये हमें नहीं पता अंदर की क्या बात है यार। मैं समझ गई। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने इग्नोर किया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात भी की, बहुत सारी चीज़ों पे डांट के भी किया, गुस्सा करके भी किया। लेकिन आशिकी जिस आदमी में है, औरत में या आदमी में, वो किसी सूरत जा ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें। ये बात सही कह रही है। आशिक लेकिन ये मिजाजी बहुत मुश्किल है हैंडल करना। अल्लाह की तरफ This से is not बिल्टन easy. है, अगर वो आदमी है या औरत है। अगर वो आशिक मिजाज है तो वो आप चाहे उसको सोने के गेज में बंद कर दें, कहीं बंद कर दें, वो नहीं तो चाहेगी। फिर ऐसी औरतें क्या थोड़ा सा करें? इख्तलाफ ज़रूर है मुझे। आदमी की तो मैं मानती हूँ, आपके साथ हूँ। औरतें हो जाती हैं, अगर बहुत प्यार व्यार मिले तो वो आशिक मिजाज होती हैं तो ठीक हो जाती हैं। ठीक कम हो होती है, हाँ, फरीदा कम जी। हो जाती है। होने फिर भी हो जाती और मैंने बहुत सारी खवातीन ऐसी भी देखी कि वो बहुत शादी के बाद बहुत सटल हो गई, बहुत अच्छी होगी, जो कि पहले उनकी वो नेचर नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को बहुत सेटल किया, कंपोज किया, बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग नहीं हो पाते, चाहे कुछ कमिंग लोग- वही मैं आपसे कह रही हूँ। टिप्स ना, हाँ, मेजॉरिटी जो होती है, मतलब खवातीन हो जाती हैं चेंज, खवातीन लेकिन थोड़ी आदमी सी नहीं हद तक, कोई जो नहीं होना चाहे वो तो बिल्कुल ही आपे से अच्छा बाहर हो सुने, जाती है। टॉपिक पे रहने देते हैं। चलें। हाँ, टॉपिक पे वापस आते हैं। हमें बताएं, टिप्स दें कि अगर ऐसा है मियाँ तो कैसे तो सही how to करें? handle? सही कैसे करें? कर ही नहीं सकते। तो हैंडल कैसे आशिक मिजाज आदमी को आप हैंडल नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने उसकी इतनी ये आदत जिंदगी गुजारी रहेगी। ना। मैंने 25 साल गुजारे, और 25 साल में मैंने बहुत कोशिश की कि उनके अंदर से ये चीज़ चली जाए, लेकिन नहीं गई। मैंने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की, प्यार से भी, गुस्से से भी, हर तरह से, लेकिन नहीं गई। बड़ी साबिर है आप तो फिर। तो फिर आपने कहा छोड़ो, मैं अपने ऊपर फोकस करती हूँ, चल। नहीं, आपने फिर सब्र किया काफी इसका। सब्र के अलावा कोई चारा नहीं ना, आप क्या कर सकते हैं? आप अच्छा, वैसे छोटी मोटी जो होती है ना, हाँ। जैसे किसी को देख देख लिया, के तारीफ प्यार कर दी। मतलब मैं- हम खुद भी फील कर रहे होते हैं कि कभी हमारे हस्बैंड की नजरें इधर उधर चली गई, कोई गुजरा तो उस पे चली, उसमें मुझे कभी कोई एतराज नहीं होता। No, no, not at अगर इनफैक्ट किसी की तारीफ ही कर देते हैं ना, यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, इसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसकी एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे वो, अगर मेरे में कोई कमी है तो उसको लेकिन ठीक करता बट है। दिस केस इज डिफरेंट। हाँ, इसको आशिक उस हद तक मिजाजी नहीं। नहीं कहेंगे, इसको पसंदीदगी कहेंगे, क्योंकि पसंदीदगी, अच्छा लग गया, हाँ, अच्छा और लगा। हमें भी लग जाता है, हम भी कहते हैं हाँ, यार कि फलां बड़ा कितना handsome है, अच्छा बड़ा और उसके बाद वहीं खत्म। हाँ। लेकिन जहाँ आशिक मिजाजी है, वो जिस आदमी में खतरनाक हद तक है, वो फिर खतरनाक है। खतरनाक वो है आप आपके नहीं मियाँ में? चेंज कर सकते किसी सूरत भी। नहीं, खतरनाक नहीं है, लेकिन उनकी नेचर में है और बिल्टन है, नहीं चेंज हो सकती। चाहे बड़ी कुछ बात भी है यार, आप तो इसको एक्सेप्ट भी कर रही हैं और आप, गुजारा। भाई फितरत नहीं चेंज हो सकती, आप जिस आदमी के आदत साथ चेंज हो जाती है, फितरत होती है जो वो बदल नहीं आप जिस आदमी के साथ 25 मुझे 25 साल हो गए शादी हुए, तो मैं नहीं चेंज कर सकी उनकी इस आदत को। मैंने बहुत मोहब्बत दे के भी देख लिया, बहुत गुस्सा करके भी देख लिया, हर तरह से हैंडल करके देख लिया, लेकिन नहीं चाहती। नहीं, लेकिन मेरे मियाँ को, मुझे भी 26 साल से ऊपर हो रहे हैं माशाल्लाह, मैंने तो फिर उन्हें टोटल चेंज कर दिया। सही कह रही है कि शायद उनकी आदतें होंगी और फितरत नहीं होगी नहीं उनके, होगी, हाँ, तो वो बिल्कुल चेंज, इंटायरली चेंज हो गए, वो ऐसे से ऐसे हो गए। लेकिन मेरे मियाँ ये है कि बहुत आशिक मिजाजी भी है, तो बहुत सटल है, किसी को पता नहीं चलने देते। हाँ, ये चालाक है ना, मुझे मारेंगे, मुझे मारेंगे सटल आके, इंसान मुझे है वो। डांटेंगे आके। आप भाई सॉरी, लेकिन चालाक होंगे ना वो, कभी होशियार कोई होंगे। उनसे मिलेगा तो वो अच्छा, कभी कोई उनसे मिलेगा तो वो देखने वाला ये सोच भी नहीं सकता है कि ये थोड़े से कहीं आशिक मिजाज हो सकते हैं। बहुत कंपोज, बहुत
और लेकिन वो He is मुझे very पता है। clever. Very वो तो सिर्फ मुझे पता है, किसी को नहीं पता। सो नहीं आपने ऐसा हुआ कि कभी आपने बाकायदा अपनी आंखों से कुछ देखा हो, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम assume कर लेते हैं. अच्छा देखिए, मेरी जो नेचर है, Caught मैं red-handed. नहीं नहीं, औरतों की ये सिक्स भी नहीं कह सेंस सकती बहुत तेज होती रंगे है। हाथों पकड़ा, हवा खाई में वायरल हो जाऊंगी। निदा ने नहीं। गेस्ट से क्या सवाल पूछा? नहीं नहीं ये नहीं क्या आप अच्छा, अपने नहीं, शौहर को रंगे हाथों हाँ, पकड़ा? मैं ये नहीं पूछ रही। नहीं, इस मामले में मैं बहुत सेंसिबल हूँ। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को कभी बॉदर नहीं किया। कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो भाई होगा, कोई दोस्त होगा, दोस्त होगी, इन चीज़ों को कभी भी, और शक्को शबहात में मैं कभी नहीं गई। सुनी सुनाई बातों पे मैंने कभी कान नहीं धरे। और कोई मुझे इवन के एक दफ़ा तो एक खातून ने फ़ोन करके भी कह दिया था, तो मैंने कहा गो टू हेल। हाँ, तुम मुझे जो कहो, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी कभी यकीन नहीं कर सकती। और वो मुझे पता है झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देखूंगी उस पर तो मैं यकीन करूँ, कर जाहिर है। वो तो मैं मजबूर हूँ यकीन करने। और बहुत सारी चीजें मैंने अच्छा, देखी। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। एक तो अपने घर में हेल्पर्स माशाल्लाह हसीन और तरीन ना रखें। हाँ, नंबर 1 टिप। क्योंकि अब क्या करें, जिंदगी में गुजारनी है, एक फितरत आप बदल नहीं सकते एक आदमी की। बिल्कुल। हाँ, और फिर थोड़ी सख्ती रखें, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि थोड़ा खौफ तो रहे भाई, एक इंसान की जो फितरत है उसको थोड़ा खौफ भी भाई तो रहे ना। ग्रेड 2 का बच्चा थोड़ी है, शौहर है, क्या व्यक्ति करेंगे, लेकिन- मारूंगी। लेकिन सुने, जितना भी खौफ रहे, उसने जो करना है वो करना है। वो 2-4 दिन खौफ में मुब्तला रहेगा, 5वें दिन करेगा, क्या हो 5वें दिन करेगा। हाँ, भाई अगर आशिक मिजाज है तो इन पे भी तो 25 साल खौफ नहीं खाया, अब क्या भाई कुछ भी आशिक मिजाज है तो इनका भी तो इन पे भी तो आशिक होंगे ना। सुनो, हाँ, मुझ पे भी बहुत निदा, आशिक है, इसमें घर कोई में शक तो वाली आपने बात बता नहीं दिया है। घर की हसीन तरीन ना रखें मेड, हाँ। लेकिन घर से बाहर फिर क्या करें? भाई वहाँ चलो तो घर हसीन से आए घूमती अच्छा, है। मैं आपको एक बात देखिए, बताऊं। घर में ज्यादा मौके मिलते हैं। अच्छा यार, निदा, कैसी बातें कर नहीं रहे हैं? नहीं निदा, मैं आपको बहुत एक और मजे की बात बताऊं। हाँ। आशिकी के लिए सामने वाले का खूबसूरत होना जरूरी नहीं। ओह माय गॉड, अब क्या करें? एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्या? बिल्कुल सही बात आप इस बात पे कभी किसी मत की सोचें आवाज़ कि अच्छी। इसके खूबसूरत पास कोई बैठा हुआ है तो इस पे आशिक हो जाएगा। नो, No. उस इंसान की पता नहीं कौन Conversation सी अच्छी चीज हो, उसको अच्छी exactly. लग रही है, आप जिसकी दोबारा वजह से वो आशिक हो जाए। रिवाइव करो अपनी मेड्स वाली। अब कोई और स्ट्रेस में आ गया है। नहीं, लेकिन मैं अब स्ट्रेस नहीं लेती, अब मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। मैं स्ट्रेस नहीं लेती, पहले मैं बड़ी शक्की थी, अब मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती हूँ। जिम जाती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, अपना करियर पे फोकस करती हूँ, और हाँ, अच्छे से पेश आती हूँ तरीके से। हाँ। मैं फोकस नहीं करती अब, सच्ची मैं वो बस हो गई मेरी। और मुझे कितना लगता शक करूं भाई? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आशिक मिजाज इंसान को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप उस पर शक नहीं करें, आप यकीन उस करें। पे यकीन करें कि वो ये करेगा। उसकी फितरत में ये है, अल्लाह ताला की तरफ से। अब बस अल्लाह दुआ ताला की करें, अल्लाह तरफ मियां से उसका बिल्डन दिमाग है। बदल दे। नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से बिल्डन है, उसने ये करना ही करना है। हाँ। आप शक में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, कूड़े नहीं, अपने ऊपर टाइम दें, अपने पॉजिटिविटी में रहें, अपने ध्यान रखें, बच्चों पे, घर पे फोकस रहें। और आपका मियाँ या शौहर जो भी है, मियाँ शौहर एक ही है, वो आप पे आशिक है, यही काफ़ी है। अरे ब्रेक पे जा रही हूँ, मुझे कुछ बात हजम नहीं हुई है। खैर, तो बहुत सारी बातें क्या कर हजम- सकते हैं, इसके अलावा हल नहीं है कोई। कह रही अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह की तरफ से है, वो क्या करे बेचारा। ब्रेक ले ले प्लीज। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, खुदा के वास्ते चले जाओ ब्रेक पे, कुछ और ना निकल जाए मुंह से। एक्सक्यूज मी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आपके मियाँ का फोन आया था कि फिक्र नहीं करो फरीदा, मैं घर पे ही हूँ। नहीं नहीं, वो तो इस्लामाबाद गए हुए। अच्छा भाई, बाहर खाना खाने की आदत जी, हाँ आपकी। भाई हमारे यहाँ कोई डाइट नहीं हो सकती। हाँ। अभी ना मैंने हेल्दी ईटिंग शुरू की, बहुत सारे पैसे दिए जो वो नहीं ऑनलाइन खाना आते होता हैं। है, हाँ। कसम से सिर्फ 2 दिन मुझे खाना नसीब हुआ। तीसरा दिन चलो बेगम आज ये खा के आते हैं। मैंने कहा मिनहाज मैं नहीं खा सकती। अब आप कितना रेजिस्ट करोगे? हाँ। एक बंदा जानवरों की तरह खा रहा है आपके आगे अच्छे अच्छे खाने, हाँ। और आप बैठे हुए नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैंने तो वो पैसों वाला खाना खाना है। तो हमारे यहाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि हम मुश्किल से एक वक्त घर का खाना खाते हैं। हाँ। मुश्किल से। ओह। हाँ। और ये बहुत सारी ख़वातीन फंसती वहीं हैं बेसिकली,
जो ज़्यादा डाइट नहीं कर पाती क्योंकि उनके हस्बैंड जो है वो he loves this food. हाँ, उनको और खाने का शौक होता है। ये नहीं कि घर का खाना बुरा है, घर का खाना इज अमेजिंग, इट्स जस्ट दैट रूटीन के हमने बाहर जाके खाना हाँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक know? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही है ये। बाहर जाके खाना और जो डाइटिंग पर है वो भी रेजिस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं पाते। कर सकते। दूसरा हमारे यहाँ के कल्चर में बीवियों को ये लगता है ओ ये तो क्वालिटी टाइम है मियाँ के साथ स्पेंड करने का कि बाहर जाके खाना खाओ। चल के रहा है तो खाना खा लो। हाँ। बर्थडे और मैं अकेले नहीं Exactly. खा सकती, मतलब मुझे मिनहाज के साथ खाने की आदत है हाँ। कि आप मील साथ खाते हैं, एटलीस्ट डिनर तो साथ ही होता है इफ आई एम अच्छी एट आदत है। वर्क। हाँ, और क्या। तो वो अब डिनर पे अकेले बैठ के खाते हुए कितने बंदा स्टूपिड लगेगा ना, तो मैं तो भी आप क्यों डाइट करिए? आप कोई डाइट डाइट नहीं, इट्स जस्ट टू कीप हेल्दी। हेल्दी खा पता है आप अच्छा खाते हैं, आपकी स्किन ग्लो करती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट्स जस्ट अबाउट कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, क्लीन टेकिंग ईटिंग। गुड न्यूट्रिएंट्स। हाँ, क्लीन ईटिंग, सिंपल। उसका एक हल हमने ये निकाला है कि हम ऐसी जगहों पे जाते जहाँ खाना भी अच्छा हो और हेल्दी भी हो, और सैलेड्स तो मस्ट है मंगाना। love salads, सूप सैलेड्स ये वो, तो हम दोनों चीजें पूरी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी और खाना भी। हाँ, ये है, हालांकि कुछ भी आप कहें कितना भी खा लें, बाहर जाके ऐसी खाते जगह हैं तो कम मोटे होती होते हैं, हैं। कम होते हैं आजकल बहुत हैं, बहुत हैं। आजकल बहुत है। हाँ, ओके, नेक्स्ट है गुस्सा। जी, ये था कि भाई क्या कम कर सके और क्या नहीं। तो मैं गुस्सा जो है वो अभी तक कम नहीं कर सकी, बहुत काफ़ी ज़्यादा मैंने उन्हें चेंज किया हर चीज़ों में, हर बात में, लेकिन अभी जो उनका गुस्सा है वो फौरन टेम्परामेंट। देखिए अब आप जो दूसरी चीज चेंज हुई है वो उनकी फितरत नहीं थी, जो हमने पिछली सेगमेंट में बात की, वो उनकी फितरत नहीं थी, गुस्सा उनकी फितरत है। हाँ, तो वो इसी तरह से बच्चों में भी है हाँ। और उनमें भी है, तो लेकिन ये कि बच्चों में तो इतना नहीं है, अब फिर भी कंपैरेटिवली शबीर में कम हो गया है। हाँ। लेकिन गुस्सा है, उन्हें गुस्सा आता है। अच्छा, एक और बात बताएं, वो मुर्गन ग़िज़ाएं बहुत खाते हैं, लाइक खाने तो गोश्त खाने, खोर जी, 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 जिसे जी, कहते हैं। सो अक्सर लोगों को मैंने ये देखा है, यहाँ पे शो पे इतने एक्सपर्ट्स आते हैं, तो वो जो गुस्से की जिनको प्रॉब्लम होती है उससे उस सब चीज़ों का ताल्लुक गट से होता है। हाँ, कि अगर आप बहुत गोश्त खो रहे हैं, अच्छा। यस, तो गोश्त तो वो खाते हैं वो। आप मुझसे मुत्तफिक होंगी इस बात से कि आप जितनी गोश्त और एनिमल वाली चीज़ें खाएंगे, प्रोडक्ट्स जितनी भी होंगी, तो वो आपके गुस्से को और ज़्यादा आगे ट्रिगर करता है। ये भी होता है थोड़ा सा, जैसे वो खाना नहीं खाए हुए होते हैं या रोज़ा है कुछ है, तो उसमें उन्हें गुस्सा आता है। हाँ। तो फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके उस चीज़ में, स्मोकिंग है या भूख है, तो हम ये सोचते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम अभी तक इतना कंट्रोल नहीं कर सके, वो आता है। हाँ, ये कंट्रोल हो गया कि ज़रा लेंदी हो जाता है या हाइट पे चला जाता है, वो नहीं है, वो थोड़ा सा बैलेंस क्या हो रहा है, आहिस्ता बोलें, ज़रा सा हमने ये भी दे दिया, बात हो रही है, हाँ मैं तो बात ही कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा लाउड हो जाते हैं, तो वो अब थोड़ा कम हो गया है। अच्छा, गुस्सा जो है ना वो आप टेपर ऑफ कर सकते हो, वो खत्म नहीं हो सकता। वही तो। जैसे मेरे गुस्सा है मेरी नेचर तुम भी में। गोश्तखोर हो ना? मैं बहुत शदीद, मेरा गोश्त के बिना गुजारा नहीं है, स्पेशली बीफ। आई लव माय बीफ। बस यही होती है फिर। आई थिंक मे बी यू आर राइट। तो मुझे एक्सपर्ट्स ही बताते हैं, मैं अपनी तरफ से जैसे कुछ मुझे नहीं जो बोलती। है मुझे चिड़चिड़ापन तब होता है जब मैं भूख में होती हूँ। हाँ, हैंग्री। तो हाँ, तो जब मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही हूँ तो मेरे हस्बैंड फौरन से आवाज लगाए, बेटा मामा को खाना खाना। क्योंकि कभी कभार बच्चों की तरह हमें पता नहीं चलता कि हमें भूख लग रही भूख से होती है। चिड़चिड़ा। हाँ, अक्सर मैं डाइट कर रही होती हूँ तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं, मुझे थोड़ा देर बाद रियलाइज होता है कि मुझे लग रहा है कि वो डाइट की वजह से ना चिड़चिड़ाहट मैं होती है। चिड़चिड़ी हो रही हूँ। क्योंकि जब भी आप अपनी शुगर कम करते हैं ना वेट लूज करने के लिए, तो सबसे पहले आपके सर में दर्द होगा, फिर आप ऐसा ऐसा चिड़चिड़े होंगे, आपको आपको छोटी होता है। छोटी बात बुरी लगेगी, कोई चबा रहा होगा, बराबर में बैठ के खा रहा होगा तो बुरा आपको उसका लगेगा। चबाना बुरा लगेगा। अखबार की आवाज बुरी। एग्जैक्टली ऐसा है, लिहाज में सब कुछ खा लेना। ये आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको बताती हूँ तब आपको अंदाज़ा होगा, उस पेन आप महसूस करेंगे। किसी के घर में दावत हुए, आप चले गए वहाँ, अब वहाँ पर अजीब और गरीब चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप वो नहीं खाते हैं, ठीक है। अब मैं तो है कुछ एक आध चीज़ डेली, आप भाभी आप खाएं, नहीं मैं खा, थोड़ा सा पेट भरा हुआ, या मैंने देर से लंच किया या कुछ, तो मैं भाप चाहती हूँ कि भाई ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, मुझे नहीं खानी है। मेरे हस्बैंड लिहाज में उनका दिल रखने के लिए खा जाएंगे, और फिर चाहे मतलब डायबिटिक भी हैं, तो अगर कोई मीठी चीज़ है या हाइपरटेंशन की वजह से नमक कम लेते हैं, लेकिन किसी घर
बड़े प्यार से खिलाया, सलाम भाई ये खा लेना, सलाम भाई मैंने हाथ से बनाया, सलाम भाई, तो सलाम भाई खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग। तो मैं कभी भी इस तरह से लिहाज में कभी अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली को, मेरे ससुराल को पता है, आगे समोसे पकोड़े जो भी चीज़ें पड़ी होंगी तो मैं फ्राइड आइटम्स अवॉइड करती हूँ। मैं फ्रूट्स होगा तो वो खा लूँगी, कोई ऐसी चीज़ या लाल पीले शरबत ऑफर करेंगे तो मैं कभी नहीं पीऊँगी वो शुगर वाले। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लिहाजी हैं, टू मच वो, हाँ बेचारे। फिर एक दफ़ा हम लोग किसी दावत में गए थे तो वहाँ पर जो है वो एक खातून थी, वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी। कभी कभी होता है ना वो इतना बोलता है ना कोई कि आपको अजीब सा होने लगता है, नॉन स्टॉप वॉमिट होती है आपको नॉन स्टॉप। ये तो चुप नहीं हो रहे भाई। अच्छा, वहाँ पर जो है वो हम 2-3 लोग गए थे ना, तो मैं किसी खातून को कहा, मैंने कहा अब ये बेचारे फंस गए हैं, ये तो उनकी सुनेंगे क्योंकि वो लिहाज ही बहुत ज़्यादा है, खाएंगे भी सुनेंगे भी सब कुछ करेंगे। मैंने कहा चलो हम निकल चलते हैं यहाँ से। तो वो हमारी दोस्ती थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं जा रही हूँ, ज़रा काम है। तो उसने कहा हाँ ठीक है। वो कपल था, वो बेचारा बोले जा रहा था, हम तो उसको छोड़ के आ गए शौहर को। वो बेचारे फिर आराम से देर से उनकी बातें भी सुनी, खाने भी खाए, सब कुछ। हाँ, तो वो इस तरह के हैं, वो लिहाज में बहुत कुछ कर जाते हैं। तकलीफ भी अच्छा, हो जाता मेरे है मियाँ लिहाज में नहीं करते ये सब कुछ, वो खा लेते हैं। हाँ। वो अपने शौक वो से शौक से खा लेते हैं। आप उनको कोई बात रोकते नहीं, रहो। बेचारे इतने कह हाँ हाँ मैं ले रहा हूँ। और बाज दफ़ा तो कहते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कहने की, आपको पता है मैं तो खुद तो वो शौक है, शौकीन है ना खाने की भी पीने की। अच्छा, नेक्स्ट है सीरियस पर्सनालिटी। इंतहा के सीरियस है, हाय अल्लाह, इंतहा के सीरियस इंसान है। गुन्ने है ना। हाँ। मेरी तो शामत है आज आपके मियाँ से। इनके साथ तो काम करना बंद है आपका। नहीं नहीं, और हम सबसे ज्यादा काम करते हाँ वही मैं हैं। कह रही हूँ, आप तो अच्छा, कहेंगे। मतलब बहुत सीरियस। बहुत सीरियस है, उनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट Appointment। लेनी पड़ती है कि ये मैं बात करना चाह रही हूँ, कर लूँ। इतने सीरियस हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत चुलबुली थी, मजाक शरारतों वाली लड़की। हाँ, वो आई थिंक 26 के थे और मैं 22 की थी जब हमारी शादी हुई। तो एक दिन वो बैठे चौकी पर बैठ के, फट्टी जो बारीक सी फट्टी होती है इतनी सी हाइट की, उस पर बैठ के कोई काम कर रहे थे। अब मैं शरारती, अब वो जैसे ही आगे हुए तो मैंने वो फट्टी पीछे से खींच दी, जबकि वो हल्का सा नीचे गिरे, कोई ऐसी फट्टी चोट क्या नहीं और लगी। क्या? लेकिन उसके बाद जो मैंने रिएक्शन देखा, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझसे, ये बदतमीजी थी। मैंने कहा यार मैंने ये तो मजाक मजाक किया था, है, ये कौन सा मजाक था। वो जो चीज़ हाथ में उधर 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 फेंक गई हर चीज़। जब ये करना ही था तो कुर्सी पे करती यार, फट्टे पे क्या जरूरत थी। नेक्स्ट टाइम कुर्सी पे करते हो। वो दिन और आज का दिन मैंने मजाक नहीं किया उनसे। कोई भी हो, मेरा अगर कभी दिल भी चाह रहा हो तो मैं उनकी शक्ल मजाक कर लूं? शक्ल देखती हूँ और मैं कहती हूँ सोहेल मैं ये बात कर रही हूँ, मजाक में कर रही हूँ। बताना पड़ता है। रिएक्शन औकात हो दे गई ना, देना आप कुछ ऐसा। औकात हो गई। हाँ। इतने सीरियस हैं और फिर भी आशिक मिजाजी नहीं तो इवन वही तो मैं कह रही हूँ, दो अलग अलग लेकिन सुनिए, सीरियस का आशिक मिजाजी से कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं। और क्या। आशिक मिजाजी का ताल्लुक है सिर्फ दिल और दिमाग से। क्योंकि देखिए बहुत सारे आशिक मिजाज ऐसे आदमी होते हैं ना, वो मजाक मजाक में ही ठरक कर लेते हैं। अल्लाह माफ करे, मैं क्या हो गया मुझे, हाँ मजाक मजाक में कि भाई अपना क्या मुद्दा रंग बयान पहना है करने आपने, नहीं, वो ये नहीं करते। है ना? क्या रंग पहना, क्या जच रहा है आप पे, जबरदस्त लग रही है। नहीं नहीं ऐसे भी होते हैं ना कुछ मर्द, ऐसे ही तारीफ कर देंगे किसी की। नहीं नहीं, मेरे हम खुद अगर हमारी कोई करे तो हम खुद ही हो जाते हैं कि इतना फ्री फ्री क्यों हो रहे हैं हमसे। नहीं नहीं, सोहेल की ये बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो बहुत कंपोज इंसान है और बहुत नहीं, वो सीरियस। करीब जाके करते होंगे बहुत प्यार। अच्छा वही सुनती अच्छा होगी। सुनिए, मैंने ये भी नहीं देखा उनको करते हुए। कोई और नहीं, आपने नहीं देखा होगा, तो होशियार है बहुत ना। सोबर पर्सनैलिटी है उनकी, और वो कोई आपको पास से आज गुजर मेरे जाए, घर वो ये लेकर भी- आएंगे वो। कोई पास से गुजर जाए, वो कोई ये जज भी नहीं कर सकता कि इन्होंने मुझे देखा भी होगा। हाँ इतना ना। कंपोज है। अच्छा नहीं तो इवन मैं भाई को सलूट करती हूँ होशियारी में। बच्चों के साथ भी ऐसे ही सख्त Serious। सीरियस, उनसे कोई मजाक नहीं कर सकता। हाँ तो वो उनकी हाँ पर्सनैलिटी ऐसी है। मैं 25 साल में बहुत कोशिश कर ली कि वो हंसी मजाक कुछ हल्ला गुल्ला नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अदब वे हैं। अरे वो मेरे इतना मजाक करेंगे कि कभी मेरा मूड खराब हो जाता है। नहीं, और मजाक किए जाएंगे कि फिर मैं आखिर में कहूंगी यार सलाम ये कैसा ह्यूमर है, चुप करो बस अब। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बाकायदा, मेरा तो बहुत बड़ा मुंह बन जाता है, बल्कि काफी ज्यादा। बल्कि ये अभी क्या कर रहे हैं?
बच्चे कहेंगे अम्मा मजाक है, मजाक है, मजाक करते हैं। वो मजाक की उनको इतनी आदत है कि वो बाहर भी करते हैं। अरे घर में कर रहे हैं, आप बाहर भी उड़ा रहे हैं मजाक। नहीं, और सबसे बुरा जब आपका ही मजाक उड़ाओ। मेरे मियाँ तो मेरा भी उड़ाते हैं, तो वो मेरा ही कभी तो कभी अपना ही मैं तो सड़ कह रही जाती हूँ। हूँ। और मैं अपने मियाँ की वजह से इतनी सीरियस हो गई कि मैंने भी मजाक करने छोड़ दिए। अभी कुछ अर्सा पहले हम मुल्तान गए तो मेरी बचपन की फ्रेंड हरीम से मुलाकात हुई। उसने कहा आपकी मम्मा ऐसी थी, ये शरारतें करते थे, हम ये करते थे, ये करते थे। तो मेरी बेटी ने मुड़ के मुझे देखा, उसने कहा है मम्मा आप शरारतें भी करती थी? लगता तो नहीं है। इतने नहीं, कह के- हरीम में है वो चीजें। इतने कह हरीम वो, में वो आपके- हाँ, मेरी कॉपी है। तो इतने कह के आप लगाती थी, अब तो नहीं लगाती। तो मैंने कहा बेटा आपके अब्बा बहुत सीरियस है, मैं क्या करती, सब बदल लिया मैंने। हाँ। तो आप सीरियस इंसान के साथ रह रहे के सीरियस हो जाते हैं। हाँ। तो उनको मैं तो नहीं चेंज कर पाई, उन्होंने मुझे चेंज किया। ऐसा होता है, कंटेजियस होती है चीजें। बहुत सारी चीजें ऐसा, जैसे बीवी कुछ करना ऐसा शुरू करती है, मियाँ कुछ अरसे बाद वो करने लगता है, और वैसे ही वाइस वर्सा बीवी का भी होता है। अभी कुछ अर्सा पहले ही हम लोग इकट्ठे कहीं गए हुए थे, तो सब बैठे, तो बात में मैंने किसी बात पे मजाक कर दिया। अब घर आके इन्होंने मेरी क्लास ली कि तुमने ये मजाक किया, तुम ऐसे मजाक करती हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये मजाक करने की? मैंने कहा भाई सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, मैंने किसी बात में रिप्लाई कर दिया तो मतलब मैं मुंह बंद करके तो नहीं बैठ सकती ना। लेकिन उनको बुरा लगा कि मैंने क्यों रिप्लाई किया। तो उसके बाद फिर मैं और मोहतात हो गई कि कहीं जाना तो इनके सामने भी आपने चुप बैठना है, कोई मजाक का जवाब भी नहीं देना। ये बहुत अभी भी मुश्किल है हालात इस तरह उन्हें सुधार जिंदगी नहीं हैंडल सके। करना। To survive with somebody is so difficult. It's very और आपको देख के ना ऐसा लगता नहीं, क्योंकि माशाल्लाह आप हाँ, माशाल्लाह अपनी ये मर्जी का काम करती हैं, अपनी पसंद का काम Smile करती हैं, अपनी करती मर्जी का रहती हैं। पहनती ओढ़ती हैं, और आपको देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के कोई एनालाइज नहीं कर सकता कि आप इतनी दब सकती हैं। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं कर साफ सकता। साफ लोगों को जुमलों यही में। लगता है कि मैं एक बहुत दबंग खातून होंगी घर में भी। आपकी personality लेकिन ऐसी लगती है, हाँ, लेकिन। वो एक खानदानी और है मेरा। क्योंकि मैं चौधरी फैमिली से हूँ, तो मेरी अम्मा अब्बा बड़े दबंग थे, खानदान दबंग था। लेकिन मियाँ के नीचे मैंने लग के जिंदगी गुजारी है। मैंने, उन्होंने कहा दिन तो मैंने कहा दिन, उन्होंने कहा रात तो मैंने कहा रात, उन्होंने कहा यहाँ बैठ जाओ तो मैं बैठ गई, उन्होंने कहा खड़ी हो जाओ तो मैं खड़ी हो गई। पता नहीं क्यों दुख हो आपका रहा है बटन इससे। दबता था क्या? रोबोट की तरह क्या जरूरत तो मैं थी? उनके आंखों के इशारों को समझती, अच्छा ये इनको ये चीज़ बुरी लगी, चलो। और मुझे लेकिन ये बहुत और मुझे उल्टी खुशी ये हुई हरीम को देख के, जब वो अपनी नंद के साथ यहाँ आई हुई हाँ, बड़ा थी, था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख के कि वो जिस तरह की वो है वो वैसी उसी ही तरह है। की थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि वो कोई ऐसा नहीं था कि वो थोड़ी रिजर्व्ड है या नहीं नहीं, उसको ससुराल इतना अच्छा मिला माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो उनके ससुराल वालों ने उसका नाम मोहनी रख दिया है कि माशाल्लाह हमारे घर में लगता है फुलझड़ी आ गई है। तो कभी कभार जो है ना लाइवलीनेस जो है वो अच्छी अच्छी लगती लगती है, है, रौनक रौनक देती है। देती है। और ये उसकी स्ट्रेंथ है। और हरीम की एज में मैं बिल्कुल हरीम की डिटो कॉपी थी। मेरी अम्मी, मेरे घर वाले जब भी हरीम को देखते हैं वो कहते हैं ये तो बीना आ गई। पटाखा। और जब से हरीम की शादी हुई तो मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा है। नहीं, बट बेटे का वेरी nature वेरी कैसा है? पॉजिटिव है। बेटा बहुत अच्छी serious बच्ची है। है। बेटा मैं वही बहुत कह अच्छी रही हूँ कि जब आप लाइवली, उस वक्त बड़ी अच्छी लगती है शादी से पहले, बच्चियां लाइवली हैं, रौनक है। जब आप उन्हीं बच्चियों को अपने घर ले आते हैं तो फिर आप उनको बुझा देते हैं। लेकिन मैं आपको ना, बताऊं, ये गलत है। ये वाला जो केस है ये बहुत सारी औरतों का होगा। हाँ हाँ, ठीक है, and this is बहुत अच्छा, ज्यादा। मेरे मियाँ की जो अच्छी very बात है, sad. जो अच्छी बात है वो ये है कि उन्होंने मुझे कभी कोई काम करने से नहीं रोका। उन्होंने मुझे गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, गाड़ी ड्राइव करनी सिखाई, मुझे बाहर अकेले निकलना सिखाया। Confidence मैंने दिया। जो करना चाहा, मैंने रेडियो की फरमाइश की, उन्होंने कहा कर लो, तुम कर सकती हो। मैंने लिखने का, हैरान हाँ तुम कुन लिख सकती हो, चीज़ है ना? तुम आर्टिस्ट। हाँ, मैं शादी के बाद टीवी में आई, उन्होंने मुझे टीवी में काम करने की भी आई परमिशन थिंक दी। उनका नेचर ही रोबदार है। बट उनका वो जो नेचर है आप उसको नहीं हाँ, change वो कर नहीं सकते। चेंज हो वही सकता। ना, वो मेरी- फितरत नहीं नहीं बदलती। बदल हाँ, सकती। वो मेरी और हम तरक्की- जैसे कहते हैं ना कि इंसान मजमुआ है हर चीज का। हाँ, maybe he's a very This good is human marriage, being, you know. actually. This ये शादी है हाँ। कि बहुत सारी अच्छे पॉइंट्स भी हैं। शायद बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, हाँ, वो मेरी तरक्की में खुश होते हैं, बस, that's मुझे very अच्छा important. पहनता ओढ़ते देख के खुश होते हैं। बस फिर लेकिन क्या कुछ उनकी नेचर की चीजें हैं वो नहीं वो बदल change सकती। सकती। हाँ। तो वो मैंने एक्सेप्ट कर तो लिया। बेसिकली दिस इज मैरिज। मैं कल कह रही थी कि मैरिज इज नॉट लव। It can't be perfect. चीज है। It हाँ, cannot और be वो perfect. मुझे एडमायर करते पूरा हैं कि package मैं, है, हाँ। अच्छा वो मुझे एडमायर भी करते हैं कि मैं ज़हीन हूँ, खूबसूरत हूँ। वो मेरी हाथों पाँव तक की तारीफ करते हाँ, हैं। हम उनको आशिक मिजाजी कहेंगे।
क्योंकि मैंने 25 साल गुजारे हैं, तो 25 साल में मैंने आशिक मिजाज ही देखी है। देखिए हाँ जिस तरह हंस रही है मुझे दुख हो रहा है। नहीं, मैं हंसती रहती हूँ। इट्स समथिंग वेरी सैड, यू नो। आई डोंट नो, देखो मैंने आपको यही आई वर्कड विद हर, आई नेवर कम अक्रॉस कि ऐसा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं सबसे पॉजिटिव बात बताऊं, और मैं बहुत सारी ख़वातीन के लिए भी ये बात करना चाहूँगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ का डार्क पहलू नहीं है। Absolutely. कोई इंसान ऐसा नहीं है। सही बात। ये हमें स्क्रीन पे हंसता मुस्कुराता इस तरह देख कोई के ये समझते हैं ऐसे हैं, बस सोचें कि हमारी बड़ी लाइफ चिल है, कोई डार्क साइड नहीं। हम एक्चुअली दूसरों की लाइफ देखकर हमें अपनी लाइफ बुरी लगने लगती है, लेकिन होता है सबका। लेकिन अच्छाई ये है, आपके अंदर खूबी इतनी होनी चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि डार्क साइड कहीं पीछे रह जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हंसते मुस्कुराते, मुझे कभी किसी ने सेट पे या कहीं कोई चिड़चिड़ापन या मैंने कुछ ऐसे कभी नहीं देखा होगा कि मेरी कोई ऐसी डार्क साइड होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे कभी डार्क साइड समझा ही नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव रही। अच्छा, ये अच्छा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी तो हैं ना, चले छोड़ो, सही बात तो है। हमेशा पॉजिटिव रहो और अपने से नीचे लोगों को देखो, और किसी छोटी छोटी बात को लेके चलो नहीं। एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात सिर्फ मैं आपको बोल दूं, ये हम कहते हैं, आप भी कहती हैं, करा आपने तो खैर बहुत करना सब्र बहुत किया, मुश्किल है। लेकिन करना मुश्किल होता है। Absolutely. हम सब एक दूसरे को कहेंगे, यहाँ बैठ के भी ये मैसेज ज़रूर देंगे, लेकिन जब पढ़ती है तो फिर वो चीज़ें, वो थोड़ा सा गम छुपाना या चीज़ें वो करते हैं, क्योंकि हमारा तो काम, हम तो देखें ना, हम कितने नेक लोग हैं, हम सब शोबिस के लोग, कि हमारे यहाँ खुदा ना करे किसी की डेथ होती है, कोई मसला होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमारे चेहरों पे वो नहीं होता, क्योंकि पीछे वालों को नहीं पता कि क्या है वो। हमारे टीवी, हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है ये। तो ये ऐसा नहीं है हम सिर्फ सबको कहें कि पॉजिटिव, सम टाइम आप एबनॉर्मल लगते हैं अगर ऐसा करते हैं। नॉर्मेलिटी ये है कि हम उसको, हमें दुख होता है, वक्ती दुख होता है, लेकिन जैसे कि आपने बात की, अब आपकी बात सुन के मैं मोटिवेट होंगी, हाँ नहीं यार ये सही कह रही हैं, लेकिन होता ज़रूर है थोड़ा सा। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे महवर हैं ज़िंदगी के, जिनके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है, उनका हंसना, उनका गुस्सा, उनका रोना, उनका अच्छा मूड, उनका बुरा मूड, उनको नींद आ रही है, यानी कि हर चीज़ उनसे शुरू होती है, उन पे ख़त्म होती है। चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं ज़िंदगी में, होते हैं वो आपके महवर। ये बात हकीकत है, इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। लेकिन खैर, उनमें भी तो कोई बुरी आदत हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है निदा कि हम जिससे प्यार करते हैं या जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम उसको कम्प्लीटली अगर चेंज कर देंगे तो फिर वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी भी ख़त्म हो नहीं जाती है। होती, बिल्कुल। तो जो आप बहुत कम चेंज कर पाते हैं, इतना नहीं कर पाते, जो वो हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वही अच्छे लगने लगते हैं। अच्छा, अगर आप किसी इंसान से बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो उसकी मोहब्बत में आप बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज कर लेते हैं। यार ये इसको इस चीज़ से खुशी हो रही है, चलिए ठीक है मैं ये चेंज कर लेता हूँ, इसको ये मुझे ऐसे देखना चाहता है, चलिए ठीक है मैं ऐसे हो जाता हूँ, तब आप कर लेते हैं। तब कर लेकिन लेते हैं। फोर्सफुली कोई नहीं करता। नहीं कर ऐसे। सकता। अच्छा, फजूल खर्ची। जी सनास माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत फजूल खर्च माशाल्लाह क्या माशाल्लाह, ये इट्स गुड क्वालिटी। Really? यस, मैं कहती हूँ थोड़े से बनिया बन जाओ, आदमी कंजूस नहीं होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा जिंदगी होना दोज़ख चाहिए। हो जाती है। और ज्यादा फजूल खर्च से भी जिंदगी दोज़ख हो जाती है। I mean, कंट्रोल कर लो ना, पैसे अपने हाथ में रख लो। नहीं होता, नहीं होता। उसका फेवरेट काम है, चलो बेगम शॉपिंग चलते हैं। सारी औरतें तो इसी बात को अल्लाह रोती इस हैं। बात को रोती हैं। मतलब मेरा शूट पे होना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं घर जाती हूँ ना, हर टाइप के बैग पड़े होते हैं घर में, एंड इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल। पता है, हर चीज़ की ज़्यादा हो रही होती है ना, इवन दैट्स नॉट यस यस, यू आर राइट। यू नो, हर चीज़ म्याना रवि में ही अच्छी लगती है, बिल्कुल। कि मतलब ठीक है प्यार है, सब कुछ है, यू लव गेटिंग मी स्टफ, बट एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, महीने में बंदा एक दफ़ा कर ले, नॉट एवरी डे। यू नो, देयर आर टाइम्स जब हर रोज ही हो रहा होता है। तो अब मैंने जाके थोड़ा सा इसको कम किया है कि रिलैक्स। चलो अच्छी बात है ये। हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल जरूरी है। नहीं, मेरे मियाँ मेरे लिए बहुत कंजूस हैं भाई। देखिए, आई बिलीव इन वन थिंग। हाँ बता रही हूँ, कितने दिन हो गए मेरी बर्थडे को मुझे गिफ्ट नहीं मिला अभी तक। वो कहते हैं इसलिए कि तुम जो है वो लॉकर में, अगर सोने की चेन देंगे तो लॉकर में ही रखूंगी। जाहिर है। यहाँ तो निदा यासिर पहन के सोने की चेन नहीं बैठ सकती ना, मैं कहाँ पहनती हूँ सोने के जेवर।
तो वो उसकी सजा मुझे मिलती है कि अगले साल मुझे तोहफा ही नहीं मिलता, मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, तोहफा दो तोहफा दो तोहफा दो तोहफा दो। अच्छा दे दूंगा, छुट्टी आएगी तो अभी बिजी हूँ, दे दूंगी। तो दे भी दूंगा तो लॉकर में ही पड़ी होगी। भले एक कल लतीफ़ा मैंने पढ़ा, वो बीवी उसको शौहर को कहती है कि मुझे जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं बस एक दिलाऊंगा, कहती है चलो। लेकिन आई ऑलवेज बिलीव इन वन फैक्ट कि इंसान का वक्त हर वक्त सेम नहीं रहता। यू हैव टू सेव फॉर द जो थोड़े से कभी भी रेनी डेज के लिए आपको बचाना चाहिए, यू नो। और नाइल को भी जैसे मैं कहती हूँ कि उसकी आदतें ना वो ग्रोसरी स्टोर जाता है, ऐसा लगता है इसके अब्बा की स्टोर है, you know? और वो तो सब बच्चों को लगता है। वो जो गोरे वाले चिप्स होते हैं बाहर वाले, वो देयर एक्सपेंसिव, यू नो। वंस अ मंथ इज फाइन, नॉट every 2 days, you know. You can't go grocery। वो तो अपनी बास्केट लेके भाई पूरा जब तक भर ना जाए ऊपर तक गिर ना रही हो चीजें वो लेते हैं। मैंने अपने बेटे को कंट्रोल किया, पहले वो जाता तो इसी तरह करता था, फिर मैंने पहले उसको ले जाना छोड़ा। मैंने बोला कि नहीं तुम बजट आउट कराते हो, तो फिर जब मैं उसको दोबारा ले जाने लगी तो उसकी एक अलग ट्रॉली होती थी और उसका ये बजट होता था कि इस बजट के अंदर तुमने 2 चीजें लेनी, 4 That's what I've done। फिर सीधा हुआ। That's what I've done कि एक बजट है तुम्हारा और तुमने महीने में एक टॉय खरीदनी है और वो टॉय का एक बजट होता है, तुम जाओ अब उसमें जो आ जाए वो ले लो। अच्छा मेरा बेटा माशाल्लाह से 22 साल का है, तो मेरे साथ शॉपिंग करने जाता है तो मैं भी उसको ये कहती हूँ बेटा ये बजट है, इसमें जो लेना होगा ले लो। ना तो जरूरी है बच्चों को बताना हम कि बहुत ये बजट अच्छे माँ बाप है जो हम 22 साल के बच्चों को भी कहते चलो हम शॉपिंग कराएं, वेस्ट में नहीं कराते। नहीं तौबा करें और क्या। अच्छा भूलने की आदत जी मेरी हाँ खुद भूल गई क्या? नहीं मुझे मैंने कहा कि शायद और किसी की भी हो हाँ। जो चेंज नहीं कर सकती कर सकी आज 26-27 साल हो रहे हैं, लेकिन वो भूलने की आदत शबीर की मैं चेंज नहीं कर सकती। मतलब इवन मैंने आप पहले भी आपके प्रोग्राम्स में बहुत दफ़ा बताया, अभी फिर कि यही होता है, आज तक कोई मेहमान आ रहा हो और फ़ोन पर उनकी बात हो कि भाई हाँ अच्छा चलो शाम को मेरे साथ खाना खा लेना, तो वो घर में फ़ोन करके बताते भी नहीं कि हाँ आई है ही नहीं। कई दफ़ा तो मेहमान मेरे घर पे आ गए, इतनी हद तक भूलते हैं वो, इतनी ओ शबीर वो फलाने आए में ढिमाके आए में आपने, हाँ हाँ अरे मैं आपको बताना भूल गया फरीदा, वो सॉरी। अच्छा तो शबीर ये लोग खाना खाएंगे, हाँ मैंने खाने ही पे तो बुलाया है उन्हें। यकीन करें इतने मतलब ये मैंने लिमिट बता दिया आपको, अब इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप 11th आवर में कैसे ही खाना बस बेटा अब तो मुझे आदत हो गई। पहले तो मैं जब गुलिस्तान जौहर रहती थी तो उस वक्त ये इतना टाइम सडन, ये बड़ा मज़े का वाक़या है कि हम इस तरह करते थे कि वहाँ हम एक कोने में रहते थे तो बाज़ार बहुत दूर होते थे, तो जब वो एड्रेस पूछने के लिए शबीर से पूछते थे कि किधर आना है क्या है, तो फिर शबीर को याद आता था ओ ये तो मैंने घर पे बुलाया बा, अरे फरीदा वो आप घर पे है ना, हाँ हाँ मैं घर पे हूँ, बच्चे भी छोटे थे। हाँ तो अच्छा जी फलाना आ रहा है, ढिमाका आ रहा है, अच्छा चलें। उस वक्त बहुत मेहमान आते थे, इतनी दूर बहुत मेहमान इनके रोज़ दोस्त, तो मैं उस वक्त काम नहीं कर रही थी, तो ये बाज़ार भी इतना दूर होता था। शबीर वो आ रहे खाना ऑब्वियस खाना खाएंगे, कैसी बातें कर रही हैं। तो उस दौरान हम जल्दी से जब वो हमारा घर ढूंढ रहे होते थे तो हम कुछ जल्दी कुछ कर लेते थे। यकीन करें कि ये कर लो, बाज़ार से ये ले आओ, ये कर लो। मेरे नौकर साथ में खालिद होता था, लड़का दूसरा, हम सब कुछ ना कुछ अरेंज करके, और जब तक वो लोग बैठते थे तो कुछ हो जाता था। लेकिन अब चूँकि उनकी आदत परवान चढ़ गई ना, मैं तो कर लेती थी। ऐसी परवान चढ़ी कि आज तक, अभी रिसेंटली बता रही हूँ कि वो रिसेंटली भी ये करते हैं, तो मैं शामी कबाब बनाने का एक तरीका वो कर दिया, कोफ्ते बना के ऐसे कर दिए, कुछ बाज़ार से ऑर्डर कर दिया। अब तो बाज़ार का भी सिस्टम है, आपको पता है बहुत ज़्यादा। उस वक्त तो मैं जो आपको 24, 25, 22 साल पहले की बात बता रही हूँ, आपकी सोच है कि दिन में तारे वाकई नज़र आ जाते थे, और दोनों बच्चे छोटे, और आज तक वो अब तक ये एक्सट्रीम है उनके भूलने की। और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं बच्चे, उन्हें याद दिलाते हैं आज अम्मा की बर्थडे है, आज ये है वो है, ये सब चीज़ें याद दिलाते हैं। अपने घर की बजाय पड़ोसी के घर में ना चले जाएं। हाँ, नहीं तक ना भूलें, ऐसा नहीं भूलते, वो मैं करती हूँ, दूसरी गाड़ियों में बैठ जाती हूँ। आप ये बात करिए, हम सेट पर मिसालें देते हैं कि अगर मैं उनके साथ एक्टिंग कर रही हूँ तो उनको मेरे स्क्रिप्ट के डायलॉग्स याद होते हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसकी मेमोरी इतनी शार्प है, वो कैसे आप वो यही कहते हैं लिटरली यूं, और 4 पेज पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, सबने काम किया। इसलिए हैरान हो रही हूँ ये आदत सुन के। तो
ये क्या चीज है पहले? ये वो कहते हैं कि बस अच्छा वो पढ़ा हुआ, अगर मैं उनसे घर आके पूछूंगी ना कुछ नहीं याद होगा, आपकी लाइन याद होगी, आपको पता है तो आपके इसका दायरे- मतलब उनकी विजुअल मेमोरी है। हाँ, तो आप जो है ना उनको जो भी उन्होंने दावत पे बुलाना हो फोन पे ना बोला करके दिया करें। विजुअली अरे भाई वो तो इतना हर चीज को ना उनकी हर शबीर visual ये लेते memory है। आइएगा। अच्छा ठीक है फरीदा, शबीर देखो भूलना नहीं, अब तो मैं ये भी अच्छा फिर लाए शबीर, नहीं वो भूल गए होंगे, नहीं भूला नहीं, याद नहीं रहा। मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको मैसेज वॉइस मैसेज करने के बजाय लिख लिख के दें पेपर पे। पेपर पे भी तो नहीं, मुझे आदत मोबाइल हो पे SMS। जानी, अब मुझे आदत नहीं हो गई, देखेंगे। अब मैं उन्हें कहती ही नहीं, और मुझे 100 से 99% होता है ये भूल जाएंगे, उनके तो स्क्रिप्ट मैं के उस पेपरों में डलवा दें। असिस्टेंट को बोल दें ये स्क्रिप्ट के पेपर तो में मजे से कह रही है मुझे आदत हो गई। आदत हो गई। एक खातून गई नजूमी के पास, हिम्मत हार गई ये एक खातून नजूमी के पास गई तो उसने कहा कि मेरा हाथ देखकर बताओ, तो उसने कहा बीबी आपके 10 साल बड़े मुश्किल से गुजरेंगे। उसने कहा अच्छा उसके बाद जरा आराम होगा, फिर आप कह रही, फौत हो उसको- जाएंगी। आपको उसकी आदत हो उनको खो गई। आदत हो गई है। ऐसा ही है। अच्छा क्या है ये बाजार में बेजार होना? ये मेरे ख्याल है कि वो यूनिवर्सल आदमी। प्रॉब्लम है या, मर्दों का, बिल्कुल सही कह कि रही हो। किसी भी यहाँ जगह तो पर औरतों का। जाएंगे या उल्टा यहाँ है, उल्टा है। क्योंकि दोनों ऑपोजिट्स है ना। इसको शॉपिंग का शौक ही इसके मियाँ को है। मेरी जो अपी है रेहान भाई की की बहन, हम लोग रिश्तेदार भी हैं ना आपस में। हाँ। इसकी नंद और मेरा फूफो का बेटा, वो मियाँ बीवी है। हाँ अच्छा, तो जो वो है उनके मियाँ को भी शॉपिंग, अपने लिए शॉपिंग करने के लिए दीवाने हैं, वो हर जगह घुस जाएंगे। रेहान भाई को हाँ वो भी ऐसे ही है। उफ, अल्लाह। और जो मेरी अप्पी हैं, जो मेरी कजन है, उनके मियाँ की बात करें, वो तो भाई उनको कोई शॉपिंग नहीं करनी, उनके मियाँ को। तो ये अल्लाह ताला ने जोड़ियां ऐसी ही बनाई उल्टी। तो बस उनका मैं ये तो है तंग हो जाती हूँ। कि उनकी वजह से अब मुझे शॉपिंग का शौक खत्म हो गया है। मेरा भी मैं गई। अब मुझे मार्केट में जाते हुए उलझन होती है। हाँ। क्योंकि जो उनकी उलझन थी ना, अब वो मेरे अंदर ट्रांसफर हो गई है। पहले ये होता था कि मैं ले जाऊं, थोड़ी देर साथ होंगे। अच्छा हमारी आदत होती है ना एक ही चीज देखें, पता नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लगेगी, बहुत देर लगाते हैं ये लूं या वो लूं, या वो बड़े बेजार होते थे। पसंद है तो ले लो, मैंने कहा समझ नहीं आ रही ये लूं ये वो, तो दोनों ले लो। हाँ, ये क्योंकि मेरे ऐसे भी थोड़ी होता है कि 4 चीजें पसंद आए तो क्या चारों ले लूं। मैं तो एक ही चीज मुझे, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम तो दे, उनके पास टाइम नहीं होता है। फिर वो क्या करते थे कि जाके मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम अपनी शॉपिंग करके आराम से आ जाओ। अच्छा गाड़ी में घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते वो। और फिर मुझे जरा गिल्ट होता था कि गाड़ी में हाय इतनी देर तक बेचारे, बैठे हुए हैं। हाँ। और मैं आधी चीजें ले पाती थी, आधी चीजें मैं भूल जाती थी, या जल्दी जल्दी में गलत सलत ले लेती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब शॉपिंग अकेले ही जाना चाहिए। वो वैसे करते अकेले करते ही ना, सही रहता है। फिर मैं अरे अकेले भाई जाने लगी। मेरे साथ क्या होता था, जैसे हम लोग कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं शॉपिंग करने, तो हम टाइम हमारे पास कम होता है, तो हम एक साथ शॉपिंग के लिए निकले। अच्छा हम सबसे पहले यासिर की शॉपिंग के लिए गए, तो मैं उसको सजेशंस भी दे रही हूँ, हाँ ये ले लो, ये सही है, ये फलाना ये, अच्छा निदा पहन के देखो ये। जहाँ उसकी शॉपिंग थोड़ी खत्म हुई ना, उसके बजट खत्म हो गया, अब बारी आई मेरी। तो सुनो मैं होटल चला जाऊँ, थक गया थकन हो हूँ। गई। हाँ। तो मैं फिर अब क्या होता है, हम शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं, मैं कहती हूँ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। अब मैं अलग चली जाती हूँ, वो अलग चला जाता है। उसके बाद उसकी शॉपिंग हो जाती है, जब उसे घर जाने का टाइम आता है तो मैं अपने थैले भी उसको पकड़ाती हूँ कि ले कि ये मेरे थैले लो ताकि मेरा वजन हल्का हो। लेकिन अब मैं उसके साथ शॉपिंग में नहीं। लेकिन पता क्या होता है निदा, हस्बैंड वाइफ का सिर्फ आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका एक मकसद ये भी है कि उन दोनों ने ऐसी आदतों को अडॉप्ट करना होता है ताकि बच्चे वो आदतें सीखते हैं। अब मेरा बेटा टोटली इस तरह के नेचर का हो गया है कि वो कहेगा मामा ये, मैं जाती हूँ ना कभी कनाडा, मामा कपड़े उपड़े नहीं है, चले चलते हैं लेने के लिए। जैसे ही हम मॉल में एंटर होंगे कहेगा छोड़ी उलझन हो रही, घर चलते हैं। हाँ ये इतना दूर आए हो यहाँ ना, अब कुछ चीजें लेकर जाएं, नहीं नहीं आज छोड़ देते हैं, उलझन हो रही। तो वो ये बच्चों में भी आदतें जाती हैं। आ जाती। अब उसको, मेरे हस्बैंड को कोई शॉपिंग का शौक नहीं, बाजारों में जाते हुए उलझन होती है, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते मेरे तो उल्टी बेटे को सीधी तो चीजें बहुत आ जाती शौक है हैं। तो इसलिए अब मुझे भी शौक खत्म होता जा रहा है, मेरे बेटे को भी शौक तुम्हारे नहीं। बेटे को तुम्हारे मियाँ से शौक आया है। बहुत शौक लड़के अपने वालिद से पिक करते हैं चीजें। तो ये चीज़ें मेरे बेटे को भी husband, शौक नहीं है। मदर फादर दोनों से पिक करते हैं बच्चे। अगर घर में देखेंगे कि बाप ने बहुत लाउड होके बात की और माँ बिल्कुल चुप हो गई, कुछ बोला नहीं उस पे, तो ये सीखेंगे और अपनी बीवी के साथ भी वैसे ही करेंगे। बिल्कुल। या बेटियां हैं, बेटियां देखेंगी कि मेरी माँ कितना बर्दाश्त कर रही है, मतलब कि ये तो नॉर्म है, ये तो जिंदगी के साथ है। तो वो जब उनकी शादी होगी तो वो कुछ ज्यादतियां भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन ये तो बड़ी चीज़ें बेसिक भी सी होती हैं। चीज़ है कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए।
नहीं, सिर्फ लड़ने की बात नहीं हो रही, नहीं, बाकी even आदतें शादियों भी। में, और हर जैसे चीज़- हस्बैंड जो one है shouldn't, ये मैं वे overall चीजें कह रही फैलाते हैं। यार बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना लड़ना चाहिए, चाहिए। लेकिन जब कभी मियाँ बीवी जज्बाती होते हैं ना, उस वक्त वो भूल जाते हैं कि हमारे सामने कौन हमारे है। सामने बच्चे बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो गया है तो पैचअप भी उनके सामने ही करना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल। या ये अगर होता कोई है, रियलाइज हाँ, करता है कि मेरी गलती है, मुझे सॉरी करना चाहिए, तो वो बच्चों के सामने करना चाहिए। करे My ताकि point is- ईगो प्रॉब्लम ना आए कि भाई मेरा बाप भी सॉरी करता है, मेरी माँ भी सॉरी करती है। ये क्योंकि एक बच्चों नॉर्मल के लिए चीज है। पूरी जिंदगी का ये ट्रॉमा बन जाता है, एंड देन देखिए, दैट्स हाउ दे लिव देयर लाइफ। सॉरी, आई एम सो नो नो नो, प्लीज गो अहेड। मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मेरी सबसे डिफरेंट, आप सबसे डिफरेंट लाइफ है, आप सब जानते हैं। लेकिन और बहुत मुश्किल तरीन आदमी थे शब्बीर, बहुत मुश्किल तरीन उन्हें हैंडल करना, उनके साथ पूरी लाइफ, मतलब कि सब यू नो निदा और सब इनके पेरेंट्स कि हमारी शायद शादी चले भी ना। हाँ, सीधी सी बहुत बात सारे जिनकी जब इनकी शादी हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा था हमारी पेशेंट गोई है। ये है वो है। और शुक्र अल्लाह का, अल्लाह मियाँ आगे भी चलाए, हम अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, तो वो उनको करना ये मेरा काम था, लेकिन वो उनका सही होना वो उनका काम था। ये नहीं कि वो एक मैच्योर आदमी थे, कोई 15-16 साल 25 साल के लड़के नहीं थे। एक उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे थे, सब थे, तो उस पे उन्होंने अपने आप को चेंज किया। मैं जो सही चीज़ें बताती रही वो करते रहे, और जो नहीं था वो नहीं था, क्योंकि वो गलत चीज़ को गलत कह देते हैं कि ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल तो वो मेरे लिए ये बात बताना कि जब तक सामने वाला भी ना चाहे और मैं ना चाहूँ, मैं कह रही हूँ और वो नहीं मान रहे, वो भी माने। इतनी चेंज हुई है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि बहुत समझदार औरत है, Thank ठीक है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो घरदारी हो, चाहे वो करियर हो, तो आप हमेशा अगर ही कहते वो कहते हैं ना आप नाइव लड़कियां ढूंढते हैं शादी के लिए, समझदार लड़कियां ढूंढें। सही है, ये सारी वो देख रहे होते हैं, अच्छा गोरा रंग हो, पतली दुबली हो, लंबे बाल हो, ये चीजें अब चेंज करने वाली हैं, क्योंकि बिल्कुल एक निकलना चाहिए। समझदार औरत ही घर बना चला सकती सकती है, घर चला सकती है। और वैसे जैसे मैं सिर्फ बच्चों पे ही बात कर रही थी कि बच्चों के कमरे ऐसे हैं, हम लोग मोस्टली ऊपर ही रहते हैं, तो हम लाउंज में कोई बात कर रहे होते हैं तो शबीर लाउड बोलते हैं, दोनों आते हैं बाहर ना, क्या हुआ? नहीं झगड़ा नहीं हो रहा बेटा, बाबा तेज बोल रहा है। वो बात है कि ये इस बच्चों के सामने नहीं होनी चाहिए लड़ाइयाँ वगैरह, लेकिन ये नॉर्मल होती हैं चीज़ें। ये निदा की बात दुरुस्त है, फिर हम जब गले मिलते हैं या उस चीज़ को एक दूसरे से सॉरी करते हैं, वो भी उनके सामने होता है, क्योंकि ये नॉर्मल थोड़ा सा ना वेस्टर्न कल्चर आया है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों के सामने नहीं बोल रहा। नहीं यार, हमारा जो देसी कल्चर है ना, हम हर चीज साथ करते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और क्या? कितना छुपाएंगे आप, कितना वो करेंगे, तो हम हर चीज साथ कर रहे होते हैं, खा रहे साथ हैं, लड़ रहे हैं, दुख में एक साथ है। आप वेस्ट में देखें, आप वो एक साथ भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत बुरी भी हैं। अच्छा। जो हमारी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। हमारा एक थप्पड़ औलाद को बिल्कुल ठीक है। जो सारी जिंदगी याद रहे। अच्छा, पता है क्या, मैं क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो जब हमारी शादी हुई तो हमारा सिर्फ एक ही पैक था कि लड़ाई जो भी हो वो कमरे के अंदर हो, exactly, बाहर ना बहुत जाए। जरूरी है, बस। बहुत जरूरी और हमने नाइल के साथ भी यही किया कि नाइल के सामने नहीं, यू नो, कुछ रूल्स हमें सेट करने पड़ते हैं। कोई फूल नहीं झड़ते जब लड़ाई होती है। हाँ, आप बुरी बातें ही करते बिल्कुल, हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो वो माइट एज वेल जस्ट कीप इट अवे फ्रॉम द किड। हाँ। क्योंकि हमारा एक हुआ था, हम गाड़ी में जा रहे थे, किसी बात पे हमारी आर्ग्यूमेंट हुई, तो आपकी आवाज़ रेज होती है, एंड पीछे हमने सिर्फ नारियल को देखा, एंड ही वाज लाइक व्हाई आर यू गाइस फाइटिंग। आई वाज लाइक मिनाज, ये सही नहीं है, बस, यू नो। तो उसके बाद से भी रियलाइज बच्चों के असाब जो है ना बेचारे को बहुत वीक हो जाते हैं। हाँ, एंड वो फिर बताने से नहीं सीखते, वो देखने से सीखते। एग्जैक्टली, एवरीथिंग प्रैक्टिकली, यू नो। तो ये हमने रियलाइज किया कि बच्चों के आगे नहीं आप करें, बच्चों के आगे। मैं अभी पता नहीं कहीं पढ़ रही थी, हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ये पढ़ रही थी कि आजकल वो पेरेंटिंग चल रही है, जैसे मैं मिसाल भी इस पे देख रही थी कि एक माँ ने, एक बाप ने बच्चे को कहा जैकेट पहन लो, बार बर्फबारी हो रही है, जैकेट पहन लो। उसने कहा नहीं, मुझे तो इसी टी शर्ट में जाना है, मैंने नहीं पहननी। तो उन्होंने कहा अच्छा सही है, जाओ। एक दफ़ा ठोकर लगेगी, खुद वो बाहर गया तो वो रोने लगा, उसको बर्फबारी में सर्दी लगने लगी। तो आजकल इस पेरेंटिंग का ट्रेंड शुरू हो गया है। पहले हम बहुत फोया बनाते थे ना बच्चे को, ये पहनो, ठंड लग जाएगी, ये प्यार से रिक्वेस्ट करके, डांट डपट के। आजकल इस पेरेंटिंग का फैशन शुरू हो आई गया डू है दिस वे कि एक दफा जाओ करो उनको रफ टफ बनाओ,
करो जो करना है। गिरोगे पता खुद ही चलेगा। संभलोगे। मैं नहीं रोकती, मैं भी नहीं रोकती। छोटे सा ब्रेक, हम अपने मियाँ को सुधारने की बात करते तो बच्चों को सुधारना। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम अपने हस्बैंड्स की बातें करें, ज़रा हम उनके गट की बातें करें, अपने भी। और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपके हाजमे को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टपाल ग्रीन टी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। टपाल ग्रीन टी लेकर आया है 2 नए फ्लेवर्स, एक है ऑरेंज फ्लेवर और एक है पाइनएप्पल फ्लेवर। दोनों लिमिटेड एडिशन फ्लेवर्स हैं। जल्दी जल्दी ये ट्राई करें इससे पहले कि सोल्ड आउट हो जाए। और खाने के बाद रोज़ ग्रीन टी पिएं, अपनी आदत बना लें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है आपको, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आपके वेट लॉस में आपके लिए मददगार साबित होता है, कैंसर से दिफा करने में आपकी मदद करता है। सबसे बड़ी बात एंटी एजिंग है। सो ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल रखें और हमें दुआएं दें। जी, तो अभी हम दुआएं वैसे ही आपसे ले रहे हैं कि हम सब टिप्स भी दे रहे हैं आपको मियाँ को काबू करने के लिए, जो हम खुद कभी कर नहीं सके। हाँ। तो नेक्स्ट कार्ड किसका है भाई? नेक्स्ट, खाने पीने में नखरे। जी, आपके सीरियस वहीद मुराद जी के लिए। बाकी वहीद मुराद है माशाल्लाह से गुड लुकिंग भी हैं। और उनको अपने ऊपर बड़ा नाज भी है। अच्छा। और मैं उनके सामने काली हूँ, वहाँ माशाल्लाह से बहुत चिट्टे गोरे भी हैं। अच्छा। और हाइट भी अच्छी है, 6'2" हाइट भी है। वैसे बाय द वे काली और ये कॉम्प्लेक्शन का वो कुछ नहीं नहीं है। होता। लेकिन उनको हमारा बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। हाँ, लेकिन उनको अपने ऊपर वो नाज है कि तो आप भी नाज करें अपने इस आप कॉम्प्लेक्शन। नाज अल्हम्दुलिल्लाह। करें, आपको एक कम है किसी से? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, डॉल की तरह है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हाँ। कभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ जिंदगी तो में नखरे किसी भी करते हैं चीज़ वो खाने पीने में का। बहुत। तो उनके नखरे खाने पीने में बहुत हैं। अच्छा। क्योंकि उनके नखरे जो थे वो मेरी सासू माँ बहुत उठाती थी। बड़े बड़े बच्चे थे, हर चीज़ में नखरा था। और सब्ज़ी तो उन्होंने शादी के बाद जब मैं आई तो वो कोई नहीं खाते थे, सिर्फ गोश्त खाते थे। जो भी बनाती थी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। फिर धीरे धीरे सब्जियां छोड़ी। फिर ये था कि उनको रोटी भी तवे से उतरती हुई चाहिए, ओए होए। गरम फुल्का चाहिए। वो अगर रात को 2 बजे भी आ रहे हैं बाहर से तो मैं सो रही हूँ तो रोटी मुझे ताज़ी ही बना के देनी नहीं कहें भाई। हाँ, और मैं उठती थी। अच्छा हाँ यार, अच्छा हाँ बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ही जाके फिर ताज़ी रोटी बनाती थी, जिसकी वजह से मेरी सास, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे, मुझसे बहुत खुश थी। कि मैं कहती थी कि सोहेल की बीवी आएगी तो दूसरे दिन भाग जाएगी जो सोहेल के नखरे हैं और जिस तरह की सोहेल की नेचर है। लेकिन बीना ने बिल्कुल संभाल लिया। और बेचारी सो रही होती है 2 छोटे बच्चों के साथ, तो उसके बाद जब ये 2 बजे 1:30 बजे जब भी जॉब से आते थे लेट नाइट, तो मैं ये नहीं होता था कि रोटियां बना के रख दूं, मुझे पता था ये नहीं खाएंगे। तो मैं उठ के तभी गरम गरम बना के इनको देती थी। और सुबह नाश्ता भी ऐसे ही कि ये शावर लेने गए तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया जो भी इन्होंने खाना होता था। लेकिन ठंडी चीज़ नहीं खानी। अगर चाय थोड़ी देर बनी पड़ी रह गई और ये आ गए और वो ठंडी होगी तो नहीं पीनी, फिर और बनेगी। तो खाने पीने की इनके शुरू से बहुत नखरे थे। अपने मियाँ के मामले में ये वो हो रही है भाई। लेकिन अब ठंडा खाना वो तो बेचारा फ्रिज से निकाल के भी खा लेता है। लेकिन सही मायनों में आप कहें कि कदर हो रही है। क्या सही मायनों में कहें कि कदर हो रही की कदर हो रही है क्योंकि मुझे रोटी नहीं पकानी आती अभी तक। मेरे शौहर तो केचप लगाएंगे उस पर और खा लेंगे बेचारे। लेकिन उनकी ये आदत अब चेंज हुई। अब जाके 1-1.5 साल से वो वाले एक्सट्रीम जो नखरे थे वो नहीं है। अब उनकी बेगम वर्किंग जो हो गई हैं, बिजी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहले ये था कि मोजे भी मुझे ही निकाल के देने हैं, कपड़े भी मुझे ही हैंग करने हैं, और जो उन्होंने खाना है वो गरम गरम चाहिए और ट्रे उनको या डाइनिंग पे थोड़े टाइम के लिए बाहर ले जाएं। निकल जाएंगे। लेकिन अब वो चेंज हो गए, जैसे पटक के वापस आ जाएंगे वो नहीं। लेकिन जैसे खराब करती हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बिजी हुई तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली चेंज करना शुरू किया। तो अब ये है कि वो इसमें कसूर आपका भी है। एक आपने दिन उनको बहुत पैम्पर किया। हाँ। ठीक है ना, 2 बजे उठ के
दो छोटे बच्चों के साथ 2 बजे उठ के रोटी देना, आप पता है ना निदा क्या होता है, इसलिए कि हम लोग मुझे ना अपने मियाँ से sometimes- बहुत प्यार। मोहब्बत थी। नहीं प्यार नहीं, समटाइम्स औरतें भी है। तारीफ सुनने के लिए मैं इसलिए करती तारीफ थी। सुनने के लिए कि बड़ी अच्छी बीवी है, देखो कितना ख्याल मैं है, इसलिए करती थी, उस मुझे उससे validation, मोहब्बत थी। उसमें आते बिल्कुल, of जाते course। हैं, फंसते जाते हैं। हाँ वो वैलिडेशन। कोई मुझे फोर्सफुली नहीं कराते थे। हाँ, ये और अलग मुझे सोच पता अलग। था कि उनको ये अच्छा लगता है, तो मुझे भी जाहिर मैं मोहब्बत में करती थी। तो अब चूंकि मैं बिजी हूँ तो अब मैं नहीं करती। और ये मैं अब natural रात के चीज़ 2 है, बजे उठ के नहीं रोटी बना सकती। अब मैं जाते ही 10 बजे अगर मुझे बनानी होती है तो मैं 10 बजे फौरन बना के रख देती हूँ। एक तो गैस नहीं होती और दूसरा ये कि अब मैं मुझे जल्दी सोना है, मुझे बड़ी खुशी है गैस नहीं होने पे। बीवियों को बहाना मिल गया है ना। चाय दे दो, 12 बजे मांग रहे हैं चाय, भाई चाय पी के सोगे क्या? गैस नहीं है। अब वो चीज हो गया है। अब वो वाली इलेक्ट्रिक उनकी- का मैं चूल्हा बहुत ले खुश हूँ आइए, अपनी खवातीन की। इलेक्ट्रिक का आप चूल्हा। गैस वालों से खुश रहें। इलेक्ट्रिक केटल, हाँ। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने अपनी आदतें बहुत चेंज कर ली हैं। वो ठंडा खाना खुद गर्म कर लेते हैं ओवन में। तो देखिए ऐसा नहीं है कि उनकी आदत चेंज नहीं हो हाँ, सकती। ये change। हम लोग खुद पैम्पर करते हैं, हम लोग खुद उनको इस तरह बिगाड़ते हैं। और मैं तो कहती हूँ माओ को भी थोड़ी सी बच्चों को ना ट्रेनिंग देनी अब वो चाहिए। कपड़े इस्त्री खुद करते हैं जबकि वो पहले नहीं अक्सर करते बेटियों को बोलती हैं चलो भाई को खाना गर्म करके दो, चलो भाई के कपड़े थे। इस्त्री माएँ करके आदतें दो। खराब करती हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा ना बेटी और बेटे को बराबर रखें। अगर बेटी से कह रही है कि भाई को खाना गर्म करके दो, तो कभी बेटे से भी बेटा भी कह कर दे सकता है, कि बहन को खाना गर्म करके अच्छा, ये अपने बेटों का नुकसान करें क्योंकि कल को हो सकता है इन जैसी बीवी ना मिले, हाँ। तो फिर वो बच्चे खुद ही तकलीफ में आ जाएंगे। आपको पता है मेरे पास हो एक सकता है साइकोलॉजिस्ट नहीं आई थी, फरीदा जी, मेरे पास शो पे एक साइकोलॉजिस्ट आई थी। उन्होंने बताया कि एक मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा और लड़ाई नहीं थी। सिर्फ थी प्रॉब्लम क्या कि वो जो मियाँ था वो यहाँ बैठा हुआ है, बराबर में उसके पानी रखा है, बीवी उधर बैठी है, उसको कहता पानी दे दो, अरे बराबर से उठा लो। तो कहती है उसने मुझे इतना तंग किया हुआ है। तो वो थेरेपी के लिए गए, मैरिज काउंसलिंग के, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ इसमें बहुत होती थी। तो पता ये चला कि माँ और बहन ने इतने नखरे उठाए हैं बेटे के कि उसके ना ये मोटर स्किल्स वीक हो गई। हाँ ना, जो हम बच्चे को नहीं कहते ग्रिप हाँ, दो, हाँ, हाँ। हाथ में लिखे, तो वो ये जग कर- नहीं उठा सकता, बोतल मतलब उसकी ये आदत खराब Oh है। my वो खुद नहीं कर, पिला दो, वो खिला कंफर्ट दो। जोन में चला गया ना, कंफर्ट वो जोन। सुनने के बाद ना मैंने बलाज को मैं माशाल्लाह 10 साल तक खुद खिला रही होती थी। मैंने कहा चलो खाते हो तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। कल को उसकी बीवी ना ऐसे मुझे वो करे। सालन रोटी भी खुद खाता है। अब मैंने उससे कहा कांटे छुरी से खाओ भले, अगर तुम्हें नहीं आ रहा खाना तो कांटे छुरी से खाओ, अलग कर दिए, खुद खाओ। वैसे अच्छा सही कह रही है कि मैं अपनी सास को इतनी दुआएं देती हूँ इस चीज़ में कि मेरे हस्बैंड इतने इजी इंसान है खाने पीने के मामले में कि हर चीज़ खा ली, सब कुछ। हाँ, मेरा भी माशाल्लाह। ये तो मैं credit उसको माँ दुआएं को देती हूँ, जाता अपनी है। सास को दुआएं देती हूँ। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने बेटे को जो ट्रेन किया, मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री नहीं करूँगी, तुम खुद करोगे। कोई मासी कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, कोई मुलाजमा कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, तुम खुद करोगे। तुम अपना खाना बना दिया है, जब खाना है गरम करोगे ओवन में। अब वो मुझे कभी नहीं उसने कहा खाना गरम करके दो या डाल के दो। भाई हर चीज़ है, डालो खाओ। अल्लाह ने हाथ दिए हैं। अपनी वार्डरोब तुम खुद सेट करोगे। मासी कपड़े धो के रख जाती है, वो खुद तय लगा के खुद अलमारी में रखता है, जबकि मासी से रखवा सकती हूँ, लेकिन नहीं, इतना नहीं करना इसको। फिर मेरे जैसी बीवी नहीं मिली तो क्या करेगा? अपनी सॉक्स खुद फोल्ड करके रखो, अपने हर चीज़ खुद करो, अलमारियाँ खुद साफ करो, शू खुद साफ करो, सब वो खुद करता है। बहुत नहीं अच्छी करूँगी। बात है, क्योंकि सारी मैं माओं को ऐसे करना चाहिए। आप बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं, फिर वो देखते हैं कि बीवी husbands भी करेगी तो ये काम। बाहर जब होते हैं तो साथ काम करते ही है ना, जो करने वाले इनके होते हैं। ये कहती है ना कि आपके मियाँ बाहर जाते हैं तो जब ट्रेन बाहर में- 12 साल में बाहर रही, मैं अकेले थोड़ी कर पड़ता है। सकती हूँ। कोई और चॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं है तो जाहिर है। लेकिन मैं कुछ घरानों में ना हमारी खवातीन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है। हाँ, हाँ। बहुत लेकिन मेरे ज्यादा। मियाँ को कुकिंग का बहुत शौक है। वो खुशी खुशी खाना बनाते हैं। How nice. उनको बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती है, कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है। इवन कि कुकिंग की बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। वो उनको कुकिंग का शौक था, वो अपनी अम्मी के साथ लगते थे और बहुत सारी उनको अच्छे अच्छे खाने बनाने आते हैं। हलीम बहुत अच्छा बनाना आता है। तो जब उनको सब आता है बिगाड़ा आपने, जो फुलके डाल के नहीं दो बजे नहीं, वो आपने किए गड़बड़। नहीं वो एवरीडे नहीं करते। हाँ। ओकेजनली कभी कभी उनका दिल चाहता है कि मैं कर अब लिया। ये करता हूँ, तो मूड पे। लेकिन वो बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, वो मैं कल कोई चीज़ देख रही थी, मैं कही थी रोज औरत खाना बनाती है, कभी एक आदमी नहीं बना दफा सकता। मर्द ने बना लिया तो कितना हेल्पफुल है ना, कितनी हेल्प करता है ना। बच्चों को रोज छोड़ने या पिक करने और माँ जाती है कि 1-2 दिन अब्बा लेने आ गए,
कितना अच्छे अब्बू है ना, देखो बच्चे को तो लाइक ये सुनिए, चीज़ मुझे है ना बड़ी- मिनहाज बहुत अच्छे लग रहे हैं इस वक्त ये बातें सुन के। आज मैं जाके थैंक यू बोलूंगी। अच्छा नहीं, हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ और और बुराइयां होती हैं। मजमुआ होती है हैं सब। बेसिकली। और वैसे भी दोनों team मियाँ work। बीवी अगर बिल्कुल एक जैसे होंगे तो इतनी गाड़ी अच्छी नहीं नहीं चलेगी। चलेगी। ना ऐसा नहीं जहाँ है। मेरे मियाँ की कुछ सख्त चीज़ें हैं, वहाँ बहुत नरम चीज़ें भी हैं। मैं जिस खानदान से हूँ, मुझे शोबिस में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने परमिशन दी। मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कराची आके अकेली रही 1 बस साल। ये शो उनको देखने ना दीजिएगा। तो नहीं देख लें, कोई नहीं आखिर में तारीफ भी तो कर रही है, उन्हें पता है घर जाना है। नहीं, इस बात से आपकी इस बात से ये बात साबित हो रही है कि जो आपके हस्बैंड्स हैं वो कोई फरिश्ते नहीं है, और ना खुद आप हम एक खुद भी नहीं फरिश्ता हैं, है। बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी बुराइयां होंगी, और क्या पता अगर मैं उनके साथ शो करूं बात तो वो पता नहीं वो क्या बताएं निकले। हाँ, कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। और एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातों पे पर्दा डालने का नाम ही बेसिकली एक दूसरे का लिबास है मियाँ बीवी। बल्कि आप यहाँ पे करें, देखिए वो तो कितनी, हमने तो फिर भी सॉरी, मैं तो उनसे लड़ने लगूंगी अगर उन्होंने आप लोगों को कुछ कहा हाँ, तो। फिर इसलिए- यासिर को बिठाना है नहीं, हम तो फिर भी उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, वो तो कहेंगे बस। नहीं, मैं मुझे तो नहीं उनसे लगता। लड़ने लगूंगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह ऐसा की कोई होता चीज़ है, होगी। मतलब मियाँ भी ओहो, तारीफ मेरे ही मियाँ तो करके कहेंगे जाएंगे। क्या टॉपिक छेड़ दिया आपने। एक अच्छा, शो ये क्या हमने आर्ग्यूमेंट Argument करना। आर्ग्यूमेंट करना। ये कोई सीरियस मैटर वाली आर्ग्यूमेंट नहीं, तो अंडे दूध पे भी आर्ग्यूमेंट होती है हमारे यहाँ। कि अब जैसे मिनहाज का वॉलेट है, हाँ। ठीक है, वो अपनी जगह पर नहीं है, रखा उसने खुद ही कहीं होगा। नहीं यार तुमने रखा था, मैं बता रहा हूँ तुमने हाँ। रखा था। तो इस तरह वाली आर्ग्यूमेंट के बंदा जिच हो जाए। कल रात को भी बल्कि हो रही थी हमारी गाड़ी में, पता ही नहीं क्या बात हो रही थी। हाँ बेगम तुमने किया था, मैंने कहा मैंने नहीं किया, फिर ये नहीं तुमने किया था, फिर पता चला वो उसने किया। अब हमने कल ही रात को ये पैक्ट बनाया कि मैं मिनहाज की हर बात रिकॉर्ड करूंगी। यस, गुड आइडिया। ठीक है। तो हमारी जब कोई कॉन्वर्सेशन होगी अब मैं रिकॉर्ड करूंगी ताकि मिनहाज के मुंह की खाए वो। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ, जो हमारे घर में सिचुएशन होती ना किसी भी चीज की, खराटे लेने के ऊपर सिचुएशन है वो। खराटे तो वो मैं लेती हूँ। अगला सीन ड्रामे का देखती हूँ जो वो खराटे direct तो कर मैं रहा लेती हूँ मैं। हाँ। जो भी हमारे घर की आपस की बात है ना, कोई सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ हुई, मैं अगले दफा देखती हूँ कि वो ड्रामे का सीन लिखा वो हुआ होता यासिर है। भाई वहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और वो मुझे फिर दिखा भी रहा था कल, और मेरा हंस हंस के मैं जमीन पे गिर गई। मैंने कहा शूट, ये तो तुम बहुत खतरनाक आदमी हो गए हो, तुम तो अपने ड्रामों में डाल देते हो हमारे घर की सिचुएशन। आपस में लड़ाई होती है कि नहीं खराटे तुम लेते हो, नहीं तुम लेती हो, नहीं तुम दोनों ही लेते होंगे। तो फिर रिकॉर्डिंग सुने कसम से पता नहीं वो वीडियो है कि नहीं, मैंने मिनहाज की रिकॉर्ड की हुई है खराटे, उसने मेरे किए हुए हैं, और हम एक दूसरे को दिखाते हैं कि दोनों लेते हैं। ये बच्चा भी लेता है हमारे। उल्लू बनाते हैं। मेरे सोने पर उसने डबिंग की है खराटों की, और मैंने पकड़ लिया ये। नहीं मैं तो लेती हूँ। फिर ये भी लड़ाई है बड़ा टैलेंटेड है। हाँ, हाँ, तो वो बिस्तर डायरेक्टर के है ना। कोने का मसला भाई। 3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि मिनहाज आप लिटरली बीच में भी नहीं मेरी साइड पे सोना शुरू हो गया, मैं कोने पे लटक रही हूँ। नहीं सना तुम पागल हो, तुम अपनी जगह लेती हो। मैं जल्दी उठती हूँ, मैंने तस्वीर ली, मैंने कहा ये देखो आधा बिस्तर खाली। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, अपनी जगह पे जाओ यार। ये इशूज है हमारे घर में। और हमारे क्या होता है, तकिए होते हैं, हम कम होते हैं, बिस्तर पे तकिए ज्यादा, वो एक बीच यहाँ वाली तो एक रजाई यहाँ। हर जगह पता नहीं। मैंने कहा तुम क्या बुढ़ापा है, वैसे क्या पता है हम किसी हाल में खुश भी नहीं है। अगर शौहर वो जगह छोड़ के दूर सोने लगे तब भी हम खुश नहीं मैं बहुत खुश होंगी भाई। नहीं अजीब बिल्कुल सी- नहीं। नहीं खराटों की वजह से शबीर नीचे सो रहे हैं, रियली मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बिल्कुल सही है गजल की बात, हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। हाँ। ये क्या नीचे लगा हुआ आपने, अब बस अब तबीयत आपकी ठीक हो गई, अब ऊपर आ जाए। नहीं वो आपको खराटों का प्रॉब्लम है, बाथरूम का प्रॉब्लम है, ये साफ करें वो करें, तो मैं नीचे अच्छा, ही एक बेहतर। साथ रहने से एक दूसरे से एनर्जी मिलती हाँ बिल्कुल। है। भले आप दूर दूर भी सो रहे हो या करीब भी सो रहे हो, लेकिन अगर खराटों की पाँव भी एनर्जी पाँव ना से मिले, टच हो रहा है तो आपको एनर्जी आ रही है अपने शौहर से। नहीं वो वाली एनर्जी ना है जो इतनी जोर से बोलना, सोना, पैसे गिनना। तो एनर्जी ले जाते हैं, एनर्जी ले ड्रेन कर देते हैं। अच्छा फालतू दोस्तियां। मैं फालतू दोस्तियां जो मैंने ठीक की हैं, हाँ। उसने ये पूछा था क्या, तो पहले बहुत फालतू दोस्त, ये भी दोस्त, ये सब भी दोस्त। दोस्त, ये भी दोस्त। अब जहाँ मैं जाऊँ शुरू में ये तो हमारे घर बहुत आते थे,
उधर ये तो हमारे घर बहुत था, ये हमारे घर खाना खाते हो शबीर अपने घर जाते थे कि नहीं जाते? सीरियसली सच बता रही हूँ मैं, जब ये तो हमारे घर बहुत आते हैं, ये तो इधर हमारे घर खाना खाते थे। हमारे ये मेरे दोस्त है फरीदा, ये भी मेरे दोस्त है। वो अरे कहाँ भाई आप इनके घर खाने खाते थे, इनके घर जाते थे, अपना घर था कि नहीं था? अच्छा एक बात जैसे बहुत मैं आपको फालतू बताऊं, दोस्तियां जैसे मैंने- हम हाँ। जैसे हम बच्चों के लिए कहते हैं ना कि कंपनी मैटर्स अ लॉट, वैसे वाकई बड़े होके भी कंपनी मैटर्स अ लॉट। मियाँ किसके साथ बैठ रहे बैठे हैं, हैं, क्या है? बेगमात किसके साथ बैठ रही हैं, बिल्कुल सही। दोनों के जो जो दोस्त मतलब क्या- अहबाब हैं, तबका दोस्त है, हाँ। है, जो दोनों की कंपनीज है ना, कंपनी है, वो आपकी घरेलू जिंदगी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज है। और निदा अगर मर्दों की फालतू दोस्तियां छुड़वानी हो ना, हाँ। आप उनको खाना खिलाना बंद कर दें दोस्तों को। हाँ। आधे दोस्त वैसे ही कट जाएंगे। झड़ जाएंगे। हाँ नहीं मैंने तो ये किया कि वो फौरन उनकी कॉल पे पहुंचते थे ना हर जगह, तो मैंने कहा बस ऐसा नहीं होता, कम से कम तो जो हैं बहुत अच्छे और पुराने उनसे है, अभी भी हम बहुत सोशल हैं, बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाले हैं, लेकिन वो जो फालतू के लोग थे वो मैंने छुटवाए भाई। हर वक्त फालतू अभी भी लोग जो है ये कह रहे होंगे इन्होंने खत्म करा है हमारी हाँ जो भी वो देख रहे होंगे, देख भी ये ले है। फालतू से मुरादी कि हर वक्त थोड़ी होता है कि हर चीज हाँ, आप not उनके every day। हाँ एवरीडे आप जा रहे हैं, कोई रो भी रहा है जा रहे हैं, किसी को छींक आ गई जा रहे हैं, उसकी तबीयत खराब है जा रहे हैं, नहीं बस फोन पे पूछ लें या ये कर लें या इसको इधर ना बुलाएं, ये ऐसे करके थोड़ी सी ये फालतू की जो थी। बाकी तो उनके बहुत दोस्त हैं, वो मेरा दोस्त ये मेरा, मैंने कहा हाँ आपके, अब वो सब उनको कहते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सबके हस्बैंड्स को जो यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं उनको हिचकियाँ आ रही होंगी, पानी पिए आप लोग जाके, क्योंकि हम इतना डिस्कस कर रहे हैं उनको जितना शायद अब हम नहीं करते डिस्कस, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा है। बड़े खुश नसीब हैं, हाँ। हम उनको इतना डिस्कस कर इतना रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम पे जाता है, क्रेडिट निदा पे जाता है कि इस तरह के टॉपिक आते हैं कि हम उन्हें डिस्कस कर रहे उन्हें हैं, हिचकियां दिलवाते हिचकियां हैं। दिलवाते हैं और बिला झिझक, मतलब इतनी डर से इतनी सारी बातें इन्होंने कही जो भी, तो और मेरे मियाँ शो देखते हैं बाकायदा हाँ अच्छी बात है। तो मैंने उनकी नेचर है वो बताइए, उनकी उनको खुदा ना पता खास्ता होगा, उनकी बुराई नहीं होगा। की। उनको कहेगा मेरे पे गुस्सा नहीं करें प्लीज। वो कह रहे होंगे निदा तो तुम्हें उकसा नहीं रही थी, वही उकसा रही है। हाँ, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि नेचर है तो नेचर है, क्या कर सकते हैं। हाँ। नहीं भाई आप आइएगा मेरे घर चाय वाय पीने, डांट भी दीजिएगा। अच्छा फोन का स्पीकर खोल के बात करना, ये मेरे शौक की अजीब एक आदत है। कौन है? मेरे शौक ये? कौन है क्या इधर? अच्छा मैं तस्वीर चश्मा नहीं ले, तस्वीर सही से क्लियर नजर नहीं आ रही। फोन पे अगर आप उसको बात करें ना तो वो रख के बात ही करेंगे। फोन पे वो स्पीकर खोल देते हैं, उस पे बात कर रहे होते हैं। मतलब कि मैं इसको कहती हूँ यार कभी कभी ये बड़ा अनएथिकल भी होता है। और क्या? आप बात कर रहे हैं तो कोई अब सामने से कोई बात करता है, और ड्राइवर के साथ अक्सर कहीं जा रहे होते हैं और मैं फ़ोन करके कोई ऐसी कोई बात कर दूं तो सब सुन रहे हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक उनकी चीज़ है। अब हम समझ गए हैं, देख भी रहे होंगे क्या क्या बातें बता रही हो, लेकिन ये कि वाकई में फ़ोन उनको करो ना वो स्पीकर पे जाता है, तो पहले ही सोचा हुआ होता है मैंने कि कहाँ गए हुए हैं, अच्छा फलां जगह पे गए हैं, तो क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है क्या नहीं, और समटाइम्स मैं बात कर ही नहीं सकती उनसे। हाँ हाँ लाइव स्क्रीनिंग हो रही होती है ना कॉल की। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ उन्हें कि क्योंकि मैं पूछती हूँ क्या हुआ फलाने काम वाले का, इसका शबीर क्या हुआ, तो वो अभी आपको पता नहीं या कुछ ये बताते हैं डबल। अरे यार एक तो आपको भी बताना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ स्पीकर खोला करें, वो स्पीकर ही नहीं खोलते कि भाई मैं पूछूं ही ना क्या हुआ। कुछ ऐसे काम के जो हमारे म्यूचुअल काम है, तो मैं उनसे कहती हूँ स्पीकर, वो स्पीकर नहीं खोलते। तो आपके मियाँ स्पीकर मेरे वाले तो खोल बड़े खतरनाक है, हर वक्त स्पीकर खुला हुआ होता है। नहीं। कहते नहीं मुझे आसानी होती है, मैं जो होता है मतलब सामने आप तो कोई मैं बात speaker नहीं पे- कर सकते। नहीं कर सकते कोई प्राइवेट बात नहीं जी जनाब भी रहे बस। होगा नहीं ना उनका कोई इस तरह का मामला, तो वो खोल देते होंगे बस स्पीकर। अरे भाई जब इनका फोन आता है और जब कहीं बैठे हुए होंगे उधर स्पीकर खोल देते हैं। अब ये कोई अपनी प्राइवेट बात कह रही है, कोई भी बात तो नहीं चार लोग और सुनेंगे। हाँ, वो कह जैसे दे। हाँ। जैसे कल आपके ड्रामे में था ARY वाला ड्रामा, क्या है वो शरपसंद, अच्छा जो भी है ड्रामा, क्या हुआ? जना उसमें वो खोल देता है अफान, स्पीकर खोला हुआ होता है, वो हरीम कहती है क्या बेकार के दोस्त बिठाए हुए घर में, ये क्या तमाशा लगा। वो दोस्त उठ के नुमान इजाज वगैरह सब चले जाते।
अब अच्छा, मेरा अब next- बेटा जो है ना, इनफैक्ट मेरा बेटा जब कॉल करता है कनाडा से तो मैं एथिकली मैं कहती हूँ बेटा यू आर ऑन द स्पीकर, हाँ, कि उसको बताना भी पता, चाहिए। हालांकि हमारी कोई ऐसी बात नहीं छुपी हुई है, लेकिन फिर भी सुन लेना हम लोग भी बताते हैं। अच्छा, जिद्दी इनके हाँ, जिद है उनमें, मुझे तो कहनी है उसको- इनके हैं। उनको लेकर आए, जिस चीज पे अड़ जाते हैं अड़ जाते हैं। इनको लेकर आए प्लीज शो पे। जिद्दी, आपने कहा जिद्दी, कह रही है आगे से इनके हैं। लोग सोच रहे होंगे ये शो में ऐसी बातें करती तो ब्रेक में क्या करती होंगी। सोचो आज हम जो ब्रेक में काम आज करते हमारा और और वैसे वैसे भी- हार्मोन रिलीज हो रहा। आपको नहीं पता जो सुकून मिल रहा है ना। अल्लाह कसम ठंडक हो रही है, मैं आज बहुत हंसी हूँ। अल्लाह माफी। रिलैक्स। ये जब आई ना मेकअप रूम में मैंने इनको देखा, मैंने कहा बस आज तो लाफ्टर्स ही होंगे। अच्छा, तो आज मैं सोच के आई थी कि सबको खूब एंजॉय कराना है। बेचारे हस्बैंड की कॉस्ट पे। अल्लाह अच्छा, जिद्दी का क्या सीन है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। उनकी नेचर ज़िद्दी है हाँ, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कभी हमारी लड़ाई हो भी गई किसी बात पे तो मैंने फ़ौरन ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि ये ज़िद है और ज़िद में रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, कभी नहीं मनाएंगे और बात बढ़ती जाएगी। और अगर मैंने अपनी ज़िद अना को तोड़ के फ़ौरन इनसे बात कर ली, चाहे कसूर उनका भी है, तो वो भूल जाते हैं फिर हर बार, फिर फ़ौरन सही हो जाते हैं। तो मैंने उनकी इस ज़िद को तोड़ने के लिए 25 साल यही किया कि कुछ भी है 10 से 15 मिनट बाद खुद ही जाके बैठ जाऊंगी पास और बात कर लूंगी जैसे कोई बात हुई नहीं थी। अगर मैं वो बात नहीं की या उसको लेके मैंने भी नाराजगी शो की कि नहीं अब तो ये करेंगे, तो वो कभी नहीं करेंगे, वो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। अभी तक वैसे ही हैं? नहीं, अभी तक उनकी नेचर ऐसी है और मैंने फितरत उनको नहीं बदलती ना, वो नहीं बदलती। मैंने लेकिन उनको- अच्छी बात ये है कि जब ये भी करती हैं तो वो भूल जाते हैं। हाँ वो भूल नहीं, और जाते ये इनको बड़ी deal पॉजिटिव करना बात आता है। ये भी बड़ी बात है। ये She knows देखो, how to deal with it. एक्चुअली जिंदगी इसी का नाम है कि आप किसी भी शख्स के साथ रहते हैं और आपका नसीब किसी के साथ जुड़ता है, आपको डील करना आना चाहिए। अच्छा, कभी हमारी रात में सोते में कोई किसी बात पे हो गई या कोई बात हुई तो सुबह उठ के मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि हमारी लड़ाई हुई थी। मैं वैसे ही उठाऊंगी, उठे सुहेल उठे, नाश्ता करें साथ, और हमने कभी एक दूसरे के बगैर नाश्ता नहीं किया। तो वो नाराज़ हैं कुछ भी हैं तो वो नाश्ता करते करते फिर सुलह हो जाती है, तो मैं वो बात को जिक्र भी नहीं करती ये हुई थी या क्या हुआ था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लेके बैठूंगी तो वो उससे डबल करते हैं फिर। लेकिन कहीं ना कहीं तो दिमाग में रहती होगी ना वो बात, इसलिए कहा था। मेरे नहीं, नेचर बन गई मेरी, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मैं उस मौला का एहसान है कि उसने मुझे अच्छी नेचर का इंसान बनाया कि मैं लेके चीज़ों को पुरलॉन्ग लेके दिल में कभी नहीं नहीं बैठ चलती, कर नहीं, देती मैं हैं। फौरन वरना बीवी की तो किताब जब खुलती है अगर लड़ाई हो तो वो 6 साल 10 साल पिछले पुराना पुराने किस्सा पूरा भी दीवान खुलता है। पूरा दीवान खुलता है कि ओ तुमने ये किया था, याद है? वो बेचारा अगर सॉरी करने भी आता है तो पूरी उसकी किताब रख देते लेकिन हैं। आपस की बात है, इस एज में आके अब मुझे ये समझ आया है कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर खुद बना सकते, कोई और नहीं बनाएगा। अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दे मेरी अम्मी को, उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि तुमने नमाज में एक तो ये दुआ मांगनी है हमेशा कि अल्लाह ताला बुरे लोगों से बचा के रखे, और दूसरा कि मुझे मेरे माजी को भुला दे, तो आप कल की बात नेक्स्ट डे आपको याद ही नहीं होगी, तो आप अच्छे से सरवाइव करेंगी हंसते मुस्कुराते चल। अगर आप माजी को लेके चलेंगी तो सारी जिंदगी फिर एक फिर आप burden उड़ते रहता है। रहेंगे। माजी तो इतनी खराब चीज़ है कि शायर ने क्या कहा है कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। अच्छा, आप ब्रेक तो नहीं लेंगी? मैं सही करके ये शेर पढ़ दूं, शबीर मेरे साथ पढ़ते हैं। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले इनसे हाफजा इनका। नहीं, अब उसको और करेक्ट करते हैं, छीन ले बीवी से हाँ, मतलब हाफिजा। मुझसे ही कहते हैं वो, इनसे, लाइक मुझे इनसे हाफजा इनका जो पुरानी तो चीजें। मैंने हमेशा यही दुआ मांगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी शायद इसी वजह से बहुत पुरसुकून शुक्र अल्लाह है कि मैं, मुझे पुरानी बातें ना तकलीफ़ देती हैं ना मैं याद करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें याद रहती भी नहीं मुझे, बुरी चीज़ें अच्छी मैं याद तो रखती वही हूँ, ना, बुरी आपने भूल अपनी जिंदगी की क्वालिटी को खुद बेहतर जाती हूँ। मैंने अपने बनाया। ऊपर काम किया हाँ, कि मुझे कैसे इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना है। तो मतलब मैं ये भी सारी औरतों सेल्फ लव का एक वो है बात है जी। कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो आप, हाँ, आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।
तुम्हारा लास्ट रह गया, फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। हाँ, क्या है मेरा बच्चों last? से मोहब्बत। अच्छा हाँ। तो मेरे हस्बैंड को एज सच बच्चे ना थोड़ा इरिटेट करते थे। हाँ मीनिंग के 5 मिनट के लिए बच्चे बर्दाश्त होते थे, वो ची चौ पी पो, ही नेवर लाइक्ड इट। लेकिन जब अपना बच्चा हुआ तो आई सॉ हिम चेंज लाइक ड्रास्टिकली। मिनहाज ने अल्हम्दुलिल्लाह नायल का सारा काम किया, एंड टू डेट यू नो हमारी ड्यूटीज़ बटी हुई हैं कि नायल को रात को सोते वक्त यू नो स्टोरी टाइम मिनहाज ही करते हैं, और वो हमेशा ऐसे है कि यू नो दे रीड बुक्स व्हाटएवर, वो मैंने कभी नहीं किया। रात को सुलाया मैंने कभी नहीं नायल को, इट वाज मिनहाज ड्यूटी। तो मैंने मिनहाज को फ्रॉम नॉट रियली डिसलाइक बट नॉट रियली इंजॉइंग बच्चों की कंपनी, मिनहाज को अब मैं देखती हूँ ही इज एन अमेजिंग फादर माशाल्लाह। और उस वक्त तुम एनालाइज नहीं कर सकती उस थी वक्त ये मुझे बात। डर लगता था या अल्लाह पता ही नहीं क्या कैसा बाप होगा ये यू नो, बट अब जिस तरह वो मिनहाज हैंडल करते हैं नाइल को, नाइल की सारी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस वो अपने बाप से करते हैं, मुझसे थोड़ा डरता है लेकिन वो दोस्ती वाला बॉन्ड है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट मिनहाज हैज been a very good father to Nail. ये कुदरती आ है ना भाई, अपना बच्चा तो वो And क्योंकि अपने बच्चे बीवियों दूसरी बच्चे अपने आदमियों के लिए कहते हैं बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं कि बच्चे अपने अच्छे, बीवी दूसरे के अच्छे लगते हैं। और क्या मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि आप देखा भाभी कितना अच्छा खाना पाए बनाती बनाती हैं, हैं, हाँ। देखा कबाब उनके हाथ के देखे, मेरी भाभी के देखे या तुम्हारी भाभी के चाहे देखे। हम अपने अच्छा, कबाब में अपनी उंगलियां डाल दें दूसरे के देखे कबाब, उसका घर देखा, उसका बस भाई अच्छा नहीं, मैं खत्म हो रहा है प्रोग्राम। मैं बताना जरूरी समझूंगी कि इस बात पे मेरे मियाँ मेरी बहुत तारीफ करते हैं। मैं घर बहुत जाना अच्छा है, रखा हुआ घर जाना है। मैं घर बहुत अच्छा रखती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं शाम ही बहुत अच्छा ये इस पर वो चला दें अब क्रेडिट। ये शामी वामी काम नहीं आएंगे अब। उंगलियां काट दो, नहीं सुनते यार। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।